أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। रमदान एक्टिविटी का ये हमारा दूसरा सेशन था। पिछले वीक हमने एक सेशन कराया था विच इज ऑन कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वन इज ऑन लीडरशिप। जस्ट लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। अमूमन जब हम और आप एक लफ्ज सुनते हैं लीडरशिप का या लीडर का, तो हमारे जहनों में एक इमेज क्रिएट होता है। वो इमेज किस चीज़ का है? एनीवन कैन टेल? A man with responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई कोई ढांचा होता है या क्या? लाइक कोई मतलब टाइटल आप है, कोई पोजीशन है? टाइटल। सर पे कुछ रखा हुआ है? अपेरेंट जेस्चर उसका क्या बनता है? अच्छा, अब जो जो इमेज बनती है वो क्या होती है? वो तो एब्स्ट्रैक्ट आपने जहन बता दिया में कि उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है? नॉलेज। इसके आवाज नहीं आ रही तो थोड़ा ऊंचा करके बोले। नॉलेज। हम्म। आवाज यानी कि उसने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हो। अब अब हाँ। लीडरशिप वर्ड सुन के हर शख्स के जहन में तो उसके हिसाब से इमेज बनेगी ना। जैसे हम्म। मैंने अपना बोला, मेरे जहन में ये बनता है कि अगर लीडरशिप वर्ड जब मैं सुनता हूँ तो ऐसा शख्स आता है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो पूरे कौम की। पूरे कौम की। ठीक है। एंड एनीवन एल्स? यानी कि कौम ने, if anyone else is not, if no one else is saying, let me proceed। एक ही तो हमारे पास ठीक है। आंसर आया, बल्कि दूसरा भी आया नॉलेज के साथ। लेकिन जनरली व्हाट आई डू गॉट इज कि जैसे उन्होंने बताया कि नॉलेज हो और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब उसके पास कोई कोई क्रेडेंशियल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ क्रेडिबिलिटी होती है जिसकी बेसिस पे वो उस चीज को लीड कर रहा है। वो तो उसके ट्रेड्स हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैड द वर्ड डॉक्टर, तो हमें पता है कि उसका काम क्या होता है। डॉक्टर सुन के एक डॉक्टर ही अपने आप को तसव्वुर कर सकता है। आम इंसान या कोई मरीज है वो अपने आप को डॉक्टर नहीं तसव्वुर कर सकता है, सही है? अभी मैं और आप अपने आप को बतौर लीडर तसव्वुर नहीं कर सके जबकि हमने ये लफ्ज सुना। क्यों? क्योंकि हमने लीडरशिप को अपने आप से जुड़ा हुआ नहीं महसूस किया, नहीं पाया, नहीं अंडरस्टैंड किया। उसकी रीजन हम देखते हैं व्हेन वी गो थ्रू द डिफरेंट आयाज जो कि हमारे पास कुरान के इन आयात से हमें मिलते हैं। वेट, सूरह आराफ में अल्लाह ताला, सूरह आराफ 172, आप लोगों को याद है या आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा कि अल्लाह ताला इंसानों को इस दुनिया में भेजने से पहले या तख्लीक यानी कि जिस्म देने से पहले एक वादा लेते हैं जो कि अहद अलस जिसको हम कहते हैं, है ना? तो यानी कि हर इंसान जब वो तख्लीक किया गया, उसको लीडरशिप की पोजीशन या लीडरशिप का जो टाइटल है या उसका जो जो सेंस है या उसकी जो जिम्मेदारी, ठीक है, वो उसके सर पे डल गई। वो किस पे डल गई? वो इस तरह से डल गई जब उसने खुद सबमिट किया अपने आप को अबूदियत में, तो वो क्या हुआ? वो लीडर बन गया।
क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अकाउंटेबल ठहराया एक हायर पर्पस के लिए, एक हायर बीइंग के सामने। नेक्स्ट हमारे पास सूरह साद की एक आयत आती है जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम, हमने देखा हुआ कि दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक एक केस आता है जिसमें वो जज बनते हैं, और उस जजमेंट में वो तेजी करते हैं, यानी कि उसमें पेशेंस नहीं दिखाते, और एक साइड की सुन के अपना जजमेंट पेश करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला उसको फिर डांटते हैं या उसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं उनकी। एंड देन वी नो द सेकंड कैरेक्टर ट्रेट या द सेकंड एलिमेंट इन लीडरशिप इज कि आपके डिसीजंस जो है ना वो आपके इमोशंस पे बेस्ड नहीं होंगे। राइट, दिस इज द सेकंड वन। इवन व्हेन वी आर इन स्कूल इन क्लास, इवन गोइंग बाय रोड साइड, अगर हम जा रहे हैं ऊपर स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, लाइक स्मॉल स्मॉल इवेंट्स जिसमें हम हर रोज अपने डेली अफेयर्स को चला रहे हैं, आपका हर हर एक्शन इन सारे कैरेक्टर ट्रेट्स की रिफ्लेक्शन हो। राइट, बेस्ड ऑन द वेरी फर्स्ट एलिमेंट जो कि हमने देखा, अकाउंटेबिलिटी टू अ हायर पर्पस। ओके, सो द थर्ड आया दैट वी हैव इज सूरह सजदा, जिस पे अल्लाह ताला ने लीडर्स की एक कैरेक्टर ट्रेट डिफाइन करी कि वो स्टेडफास्ट होते हैं और फिर और वो फर्म होते हैं। इसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल का जिक्र करते हैं कि वो लोग जो कि ईमान लाए और वो मुहकम हुए, या वो डटे रहे, यानी कि वो शेकी नहीं हुए, और उन्होंने हमारी आयत पे ईमान लेके आए, तो व्हाट वी डिड इज वी गॉट देम लीडरशिप। इसमें एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ विच इज ऑफ, आप लोगों को पता होगा थर्मोस्टेट और थर्मोमीटर में डिफरेंस क्या है? थर्मोमीटर से हम जी जी टेम्परेचर चेक करते हैं ना। यस। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो थर्मोमीटर निकाल के चेक करता है टेम्परेचर के, बॉडी का टेम्परेचर क्या है। अब थर्मोस्टेट क्या होता है भला? वो रेगुलेट करता है उसको। किस को रेगुलेट करता है? जो थर्मामीटर यानी कि जो चीज हमारे सामने कोई भी चीज आती है, टेम्परेचर वगैरह या जो भी चीज है, उसको रेगुलेट करता है। थर्मोस्टेट का वर्किंग का वही होता हम्म, यानी कि वो उस एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर रहा होता है, अपने आप को चेंज नहीं करता। ठीक है, सप्लाई ऑफ हीट को या सप्लाई ऑफ या लॉस ऑफ हीट को वो कंट्रोल कर रहा होता है या वो रेगुलेट कर रहा होता है। इसी तरह अ लीडर डज नॉट स्वे, वो झुकता नहीं है, वो खिसकता भी नहीं है। ही सो फर्म, सो स्टेडफास्ट कि वो अपने मुसलमान, यानी कि मुसलमान होने की हैसियत से उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो उनको मेंटेन रखता है, वो स्वे अवे नहीं होता, वो कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं हो सकता। ठीक है, एंड देन वी हैव सूरह कसस जिसमें अल्लाह ताला उन लीडर्स का जिक्र करते हैं जो कि अपने फॉलोअर्स को आग की तरफ लेके जा रहे होते हैं। यानी कोई भी माशरा है जिसमें हमने देखा कि अम्बिया अल्लाह ताला भेजते हैं, तो क्या उनमें पहले से लीडर्स नहीं होते जिनके ऊपर अपने कौम की जिम्मेदारी होती है, जो क्लेम ये करते हैं कि उनके पास नॉलेज भी है? लेकिन क्या होता है जो कि उनको अलग करता है उस अम्बिया से जो कि दावा करता है कि मैं सच्चा नबी हूँ या मैं आपको बड़े अजाब से बचाऊंगा? वो क्या क्या चीज़ है? इट इज़ कि वो अम्बिया जो है वो पहले तीनों कैरेक्टर ट्रेट्स को या एलिमेंट को अपने ऊपर या अपने अंदर समोया होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इफ़ यू आर अ लीडर तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने फॉलोअर्स पे को राइटियसनेस और गाइडेंस की तरफ लेके जाएं, हायर गुड की तरफ लेके जाएं। तो ये सारी चीज़ें करते हुए वी मस्ट नो कि बगैर हमारा कंपैशनेट हुए, बगैर हमारा फॉरगिविंग हुए, बगैर हमारा रहम दिल और नरम दिल हुए, लोग हमारी बात क्या करेंगे? सुनेंगे? जब हम एक्सेसिवली हार्श होंगे, जब हमें प्रेजेंट करने के बजाय एक
एक झटका और एक सख्ती हर दफा हम दिखाएंगे तो क्या होगा, या छोटे छोटे मिस्टेक्स हुए उसको बार बार रिपीट करके उसको कहेंगे तो क्या होगा कि अगले वाला बंदा या जो हमारे फॉलोअर्स है, इवन इफ योर सिबलिंग एल्डर हैं तो आपके छोटे होंगे, स्टूडेंट हैं तो आपके क्लासमेट्स होंगे, इवन अगर आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव एक खास ग्रुप होता है जो कि उससे मुंसलिक होता है, और एक दूसरा ग्रुप होता है जो कि उसके अपोजिशन में होता है। We know that, right? All those university going students really can make sense of it. क्यों होता है वैसा? वो CR या वो GR जो भी होता है, वो सारों को एक विदाउट बीइंग फेवरेबल टू सम एंड अनफेवरेबल टू द अदर, वो उन सारों को लेकर नहीं चल सक रहा होता। और हम ये भी देखते हैं कि वो GR या CR जो है वो हर दफ़ा हर स्टूडेंट को कंसल्ट नहीं कर रहा होता, जो कि उसे होना चाहिए। और जो कि हम देखते हैं कि कोई भी लीडर जब अम, ये सारे जो है ना, यानी कि दुनिया के किसी भी ज़माने में किसी भी दौर में कोई भी लीडर आ रहा है तो फिर वो अपने कोर जो उसका ग्रुप होता है, जो उसके मिशन के साथ जुड़ा होता है, जो उस हायर गुड को समझता है, हायर गुड को समझता है, वो क्या करता है, उसके साथ कंसल्ट कर लेता है। ठीक है। अब इसमें हम अगर एक लाइनर डेफिनेशन दें तो क्या होगा कि द एक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस over human behavior to direct them towards a higher goodness or towards a higher good while making yourself accountable। यानी कि इंसानी रवैयों पर इस तरह असरअंदाज होना कि वो एक बड़े पर्पस की तरफ गामजन हो, साथ में आप अपने आप को क्या करें कि रब ताला के सामने जवाबदेह समझें। Up till here, anyone is having any confusion or anything to be repeated? No, no. Can we interfere in between or just ask the question in last? हाँ, बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन इट वुड बी बेटर अगर हम एक स्लाइड जो है ना वो कंप्लीट और उसके बाद करें। Okay, okay. Yeah. अच्छा, तो मेरा एक सवाल है। जी जी बोल। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि आप क्या ये कहना चाह रही हैं कि जो लीडर है वो जो डिसीजन वो लेने वाला है, तो वो उस चीज़ की कंसल्टेशन करे लोगों से, वैलिडेट करे पहले क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो वैलिडेशन चाहे। कंसल्टेशन का मतलब ये होगा कि वो उनसे राय ले कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स कंसिडरिंग द सिचुएशन क्या हो सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं इफ वी हूँ गेट किनसे। इनटू एक्सप्लेनेशन तो मामला बहुत लेट, लाइक इट वुड गेट एक्सटेंडेड, लेकिन जस्ट टू सेंस यू हैव आस्क्ड तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आल इमरान की आयत जो मैंने कोट करी है ना, ये खास मौके पे अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी पे नाजिल किया था, और वो तो सूरह ग़ज़वा उहद के बाद। हमें पता है कि वो ख़ास एक इवेंट हुआ था और असहाब ने वो जगह छोड़ दी थी जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हुए थे। बट अल्लाह ताला फिर अल्लाह के नबी को, यानी कि असहाब को भी डांट रहे हैं, या जो भी उनके रेक्टिफिकेशन का मामला है वो भी करा, साथ में अल्लाह के नबी को भी कह रहे हैं कि आपने सख्त दिली नहीं इख्तियार करनी। आपने अगर कंसल्ट किया, उन्होंने बात मानी, डिसीजन मेकिंग में आपने कंसल्टेंसी भी अख्तियार करनी है, साथ में आपने फॉरगिविंग भी होना है, और उनसे इस तरह सख्ती नहीं करनी कि वो आपसे दूर चले जाएं, भाग जाएं, और दोबारा उनकी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना, ताकि वो आपसे, लाइक, दे शुड नॉट री अटेम्प्ट ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो एक लीडर को जो है कहाँ पे सख्ती इख्तियार करनी चाहिए फिर? दिस वुड बी काइंड ऑफ लिटिल कंटेक्चुअलाइज, लेकिन जो मैं समझती हूँ इट इज़ कि जब यहाँ हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि स्टेड फार्मनेस एंड फर्म फेथ, सूरह सजदा की आयत, जिसमें हम देखते हैं, यस, बल्कि सूरह कसस,
जो आप देखते हो ना कि जैसे किसी ने कहा कि नॉलेज इज फंडामेंटल टू टू स्कॉलरशिप या टू लीडरशिप, यानी कि नॉलेज होना चाहिए तभी वो लीडर बन सकता है। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ इस सूरा में यूज़ किया कि वो हमारे कमांड के थ्रू जो है ना वो गाइड करते हैं। ठीक है। तो एनीवेयर जो आप जब आप देख रहे हो कि वो नॉलेज से या उस जिस तरह वो लीड कर रहे हैं वहाँ अल्लाह ताला की कमांड नहीं आ रही। क्योंकि सबसे पहले पहला रोल जो हमने देखा था वो क्या था, या पहला एलिमेंट हमने क्या देखा था, कि वो अपने आप को हायर पर्पस के साथ अकाउंटेबल करे। यानी कि मैं और आप अपने अपने एंड पे लीडर हैं, क्योंकि सारों ने क्या किया था, अपने आप को अकाउंटेबल ठहराया था, यानी कि एक्सेप्ट किया था अल्लाह ताला की अबूदियत को एक सर्टन इन सर्टन स्टेट। इज इट मेकिंग सेंस? यस। जी जी, आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। एवरीथिंग इज अंडरस्टूड अलहमदुलिल्लाह। ओके, हजरत मूसा अलैहि सलाम का वाक़या किस किसने पढ़ा है? कौन सा? हजरत मूसा अलैहि सलाम का वाक़या किस किसने नहीं पढ़ा, बल्कि ये पूछना चाहिए। कौन सा वाक्य, मतलब बहुत से वाक्यात हैं। हजरत मूसा अलैहि सलाम का पूरी इनकी लाइफ स्टोरी, है जितना कुरान रीड किया। जी जी, यू गो थ्रू करेंगे आज, मतलब बाकी से गो थ्रू कोई करेंगे। स्पेसिफिक? आप स्टार्ट करें, हम आपके साथ होते हैं इंशाल्लाह। इज इट ओनली मी? मेरे एंड पे बहुत आवाज़ लो आ रही है और दूसरी तरफ वो डिस्टॉर्टेड भी है। यानी आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन लोगों का माइक स्लो है और शोर आ रहा था। जी। जिन्होंने पढ़ा है सिर्फ वही पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यस और नो में बता सकते हैं। ये आप पढ़ाए। जी, हम्म। बनते हो अभी आगे कंटिन्यू करें क्या ये डिस्कशन करनी जब थी पढ़ा इस पे? है, do you identify the key leadership traits that they have that he has exclusively demonstrated? किसी भी इवेंट में, चाहे उनकी मिशन से पहले वाला मामला हो, यानी कि अल्लाह ताला ने जब उनको तवा पर वो जो भी रोशनी थी वो दिखा के उनको जो भी मिशन दिया, उससे पहले वाले मामलात में या उसके बाद वाले मामलात में, ये चारों एलिमेंट्स जो हमने देखे, चार नहीं बल्कि ये छह, ये आपने देखे हैं। कैन यू आइडेंटिफाई देम? उनकी पर्सनालिटी काफी बावकार थी हम्म। और बाजू से काफी मजबूत थे, बाजुओं से भी मजबूत थे। हम्म। एंड वो तो थे, वो तो थे, लेकिन हमने यहाँ एक चीज पढ़ी कि वो जस्ट हैं, वो अपने फॉलोअर्स की डायरेक्शन को डिफाइन भी सही तरह कर रहे हैं, और वो अपने आप को अकाउंटेबल टू हायर पर्पस कर रहे हैं या हायर अथॉरिटी कर रहे हैं, और लोगों को सही सही तरफ, यानी कि रास्त की तरफ या हक की तरफ गाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये आपने मूसा देखा कैसे? अलैहिस्सलाम का मूसा जी अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल क्यों लिया जा रहा है? सॉरी? कोई स्पेसिफिक रीजन? मूसा अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल ही क्यों लिया जा रहा है? कोई वही स्पेसिफिक रीजन? उनकी कौम को लीड किया था ना, उन्होंने बनी इसराइल की कौम को लीड किया था, इसकी मेन वो टॉपिक है। यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल, एंड ये तो बात मैं आप लोगों से ही पूछने वाली थी, लेकिन दैट दैट इज गुड टू आस्क। आपको लीडरशिप पता है मूसा तो अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने, हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने कुरान में सबसे ज़्यादा मेंशन किया हुआ है। व्हाट इज द रीजन टू इट? डोंट लीडरशिप ट्रेड्स ही आपने जो मकसद था मैच करने के लिए, उन्हीं को पोर्ट्रे करने के लिए आई थिंक। आई शुड बी म्यूटिंग माई सेल्फ। आप लोग फिर बात करें, मुझे ना आवाज़
अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ। जी, क्या हो गया? किसी की भी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? मेरी आ रही है? यस। ये आ रही है आवाज। सबकी तो सही है। जी, अपना पॉइंट रखिए, क्या कहना चाह रहे थे आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाले वाक्य से? मीटिंग से पहले 4 आयत शेयर हुई थी ग्रुप में, उसके बारे में अवेश रीड किया खान, आपने? पर्सन वो ठीक है, अवैस खान वॉज स्पीकिंग लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने कहा मैं म्यूट कर देती हूँ, शायद उनकी आवाज़ आए। वो कुछ पूछना चाह रहे थे। या मैं भी उसी का वेट कर रहा था, उन्होंने लेकिन आपने म्यूट किया तो आपने वो ये सवाल दोबारा से पूछा था पूछने ना, लगे। आपने ये सवाल पूछा था ना कि मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान में इतनी बार क्यों अल्लाह ताला ने फरमाया। हाँ जी, सबसे ज्यादा रिपीट हुआ ना, वो क्यों हुआ? मोर देन आई थिंक 50 टाइम्स। आई थिंक बनी इसराइल जी जो कौम थी, बहुत ही फसादी और बहुत ही अ, खूंखार टाइप की कौम थी, जिससे सारी दुनिया को, जितनी भी आने वाली उम्मतें हैं, उनको एक इबरतनाक वाकया मिल सके। इसलिए शायद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से से रिलेटेड उनका वो वाकया कुरान में बहुत दफा फरमाया। शायद ये रीजन है। हाँ शायद। कि वॉइस कट गया हाँ क्या? जी हमारा। पेशेंस के साथ उनके सवाल सुनते थे ना, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक लीडर की आपने बात की कि पेशेंस होना चाहिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर ये क्वालिटी थी कि वो जो है बनी इसराइल के हर चीज़ पे इतने ज़्यादा सवाल, जैसे वो गाय का मामला था ना, तो वो बहुत ज़्यादा सवाल करते थे। तो अब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इसलिए भी किस्सा ज़्यादा किए क्योंकि बनी इसराइल को हर बात में ज़्यादा मसला होता था ना, तो वो इसलिए शायद। हम्म। Yes, yes, मैं भी वही कह रहा था, हाँ जी। ताकि लोगों को ज्यादा सबक मिल सके कौमों के हाँ। बारे में। अल्लाह ताला ह्यूमन डिजाइन को दिखाते हैं ना। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम कुछ भी अगर जो कहते थे करो, तो वो पहले आर्गुमेंट करते थे सामने से। हाँ, बाकी बातें ठीक मैं है। बताता हूँ एक पॉइंट, यूनिक ओके पॉइंट होगा श्योर। वो। बात यह है कि अभी भी बनी इसराइल ने ही फसाद डाला हुआ है। वन ऑफ द उसका एक फैक्शन है जिसने नत डाल के रखी है हम लोगों को। यस, ये रीजन है कि हमें उनको इसलिए सीखना होगा। कि आप देखें, मैं छोटा सा वाक्य बता रहा हूँ, हमें पता है। जैसे ही वो तूर पे गए, पीछे से वो आ, पलट गए, तो जो उनके भाई थे हारून, की उन्होंने दाढ़ी पकड़ ली मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आके। इससे एक तो ये चीज पता चली कितनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी के मालिक थे। उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था जब तक वो थे। तो हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है, जो मुझे समझ आई ये चीज। बिल्कुल। और एक एक और चीज, एक हिंट देती हूँ, शायद वो ज्यादा एक्सटेंडेड हो लेकिन आई वुडंट बी गिविंग द आंसर बिकॉज दैट वुड नॉट हेल्प, राइट? अच्छा, एक चीज और कि हमें पता है कि 5 उलुल अज़्म रसूल है ना। हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, मूसा, ईसा और अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलाम। तो इन 5 में एक सिमिलैरिटी है और उन पांचों में अल्लाह ताला ने सिर्फ हजरत मूसा की स्टोरी को सबसे ज्यादा करा। यू माइट गेट अ लिटिल मोर हिंट कि वो क्यों जरूरी था या वो क्यों जरूरी है। कंपैरिजन में पढ़ेंगे या सिर्फ हजरत मूसा का पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा इंशाल्लाह उल अजीज। लेकिन हाँ, दिस इज ए मस्ट टू नो
ताकि हम अपनी भी इस्लाह कर सकें और हमें आसानी हो। सो वी वुड बी मूविंग नेक्स्ट इंशाल्लाह। ये कुछ सवालात थे जो कि मुझे लगता है अगर हम अपने आप को बतौर इंडिविजुअल्स और बतौर लीडर अपने आप को देखें तो कुछ चीज़ें क्लियर हों। जस्ट लेट मी मिनट। अच्छा, किसी भी मैं टाइम पे पॉइंट चाहे ऐड कर आप सकती हूँ? अशमा खान हैज रेज्ड हर हैंड एज वेल। आयशा मुझे जी। ये लगता है, हाँ जी, मुझे ये लगता है कि एक तो वो उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा था, और मुझे पर्सनली ये लगता है कि लीडरशिप की जो की क्वालिटी है वो पेशेंस है, कि अगर आप में पेशेंस नहीं है तो फिर वो बंदा लीडर हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो जैसी कौम उनको मिली थी उस हिसाब से उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस था। पेशेंस तो था ही, ये तो हमें पता चल गया उधर से, जब हम पढ़ते हैं कि वो किस किस तरह के क्वेश्चंस करते थे और कितना तंग करते थे और कितना लटकाते थे बात को, और फिर भी वो पेशेंट रहते थे उनके साथ। दूसरा ये था, मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी, यानी बहुत असर्टिव भी थे वो। और फिर जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती थी, जस्टिस की बात आती थी, तो उनके जो डिसीजंस होते थे वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे। ये पता चलता है उनकी स्टोरी से हमें, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक लीडर में, ये चीज़ें इन ट्रेड्स का होना। मैंने बात कहूँ अच्छा, बिल्कुल। ये अकाउंटेबिलिटी का कोई एग्जांपल मिल सकता है मुझे? अगर वो, हाँ, अगर वो अपने आप को अल्लाह ताला के, जस्ट गेट मी क्वेश्चन, अल्लाह ताला ने जब उनको मिशन दिया और जब वो मूसा के पास गए तो उन्होंने पहला लफ्ज या पहला स्टेटमेंट जो था वो क्या बोला था फिरौन को? मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हम्म, फिरौन को मूसा ने क्या कहा था? ये क्वेश्चन था। मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम्हारे ऊपर एहसानात किए, तुम भूल गए? ये तो जवाब था ना उसका, वो भी खासा डायलॉग के बाद। मूसा अलैहिस्सलाम जब गए, मे बी आई मिस्टेक इन इट, मैं ये पूछ रही हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम जब गए ना तो फर्स्ट एक चीज मूसा ने फिरौन को कहा, वो क्या क्या चीज थी? वो स्टेटमेंट्स या वो लाइंस या जो भी उसका एसेंस है, किसी को याद है? मैं अपने रब का पैगाम लेके आया हूँ। हम्म। मुझे तेरे रब ने भेजा है। रब्बुल, थोड़ा रब्बुल पहुंचे आलमीन की हैं तरफ लेकिन से आया थोड़ा हूँ। थोड़ा टिल्टेड है। रब्बुल मशरिक किसके या रब ने, रब्बुल किसकी मगरिब। रब की तरफ से आया हूँ? तो मेरा और तेरा दोनों का रब है, कायनात का रब है, मैं उसकी तरफ से आया हूँ पैगाम। हाँ, रब्बुल आलमीन। तो रब्बुल अपने आप आलमीन। को अगर, हाँ, अपने आप को अगर उन्होंने एक हायर अथॉरिटी, लाइक द टॉक इवन बिगिन विद इट, ठीक है, अगर वो अपने आप को अपनी ही कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड अथॉरिटी मानते या जानते तो फिर व्हाई वुड ही यूज दोज वर्ड्स एंड व्हाई वुड ही बिकम सो मच कंसिस्टेंट इवन? वो इतनी असर्टिवनेस दिखाते क्यों, जबकि मूसा, हारून, हमें पता है हारून अलैहिस्सलाम ने भी जब एजाज अभी मेंशन्ड कि सलाम ने जब उनको रोका, बल्कि जब वो पलटे थे तो उन्होंने देखा कि हारून सलाम उनके साथ मौजूद हैं, तब भी वो सामरी के चाल में आ गए हैं, यानी कि बनी इसराइल। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ मिस कर देते हैं कि हज़रत हारून सलाम ने उनको रोकने की कोशिश करी थी। दिस ऑल्सो कुरान मेंशंस। लेकिन हज़रत हारून सलाम का जवाब जब हम देखते हैं, वो कहते हैं कि आपकी कौम ने या बनी इसराइल ने हमें, मुझे वीकन कर दिया हुआ था, मुझे इस्तदआफ में डाला हुआ था, मुझे ओवर पावर कर लिया हुआ था। तो वहाँ एक, ऑल दो अनदर डायरेक्शन या अनदर सिम्त में हम जाएंगे, बट
दिस इज सिंपली कि अगर उन्होंने अपने आप को एक हायर अथॉरिटी के सामने अकाउंटेबल ना जाना होता तो फिर उन्होंने अपने भाई के उसको नहीं डाल लाइक नहीं पकड़ना था। ठीक है, व्हाट पंप्स मी कि मैं ऐसा करूं? क्या चीज़ मुझे पुश करेगी कि मैं अपने किन एंड किन्स को यानी कि अपने रहम के ताल्लुकात के साथ ऐसा मामला अख्तियार करूं? कैन यू बिलीव, कैन यू इमेजिन इवन योर फादर और योर ब्रदर, हायर एल्डर ब्रदर, या आपके टीचर या आपके असातिज़ा, कुछ भी आप उनके लाइक दिस मच असर्टिव ऑफ अ पोस्टर आप दिखाएं उन्हें, अगर वो कोई काम, कोई गलत काम ना करें, लेकिन वो खामोश हों किसी ऐसी जगह जहां उनको बोलना चाहिए? वी कैन नेवर इमेजिन दैट। तो ये चीज़ थी कि वो एनर्जी या वो असर्टिवनेस उनको उधर से ही मिल रही थी, को अपने आप को एक हायर अथॉरिटी को ताबे मान रहे थे। अच्छा, दिस दीज वर जस्ट इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस कि जब हम अपने डेली लाइफ में अपने आप के डिसीजंस में ये चीज़ देखें कि क्या अल्लाह ताला को जब मैं अपना रब मानती या जानती हूँ या मानता या जानता हूँ तो मेरी डेली लाइफ के डिसीजंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है। जब फॉर एग्जांपल इफ देर आर सर्टन पेरेंट्स है एज वेल, या कोई यूनिवर्सिटी का फेलो है और एनीथिंग, दो दोस्तों का झगड़ा हुआ है या फिर किसी ने आपको स्टोरी सुनाई और उसमें कोई कोई चीज़ गलत बात चल रही है, तो हाउ डू यू रियली बिहेव देयर? कि आपकी इमोशंस एक की तरफ जब आप ज़्यादा माइल्ड होते हैं या वो उसने आप पे ज़्यादा फेवर्स किए हैं या कुछ भी, तो आपके दूसरे के अगेंस्ट जाके, लाइक ट्रूथ के अगेंस्ट जाके दूसरे को फेवर देते हैं बिकॉज उसने आपको फेवर दिए थे। लिटिल लिटिल थिंग्स जो कि हम अपने डेली इंटरेक्शंस में भी देखें कि हमारा कोई भी काम जो कि दिन भर हम कर रहे होते हैं, वेदर इट इज़ अ सिंपल लाइक और अ सिंपल रीपोस्ट और अ सिंपल एनीथिंग जो कि हम उससे क्रॉस ओवर कर रहे होते हैं, क्या उस चीज़ की वजह से, या अगर हम सिबलिंग हैं, एक सिबलिंग ने दूसरे के साथ कोई या इवन अम्मा जान है या अब्बा जान है, उन्होंने कोई काम किया और हमें पता है कि वो चीज़ सही नहीं थी, कि हमने वहाँ स्टैंड लिया अपने सिबलिंग्स के लिए, उस रास्ते को हमवार किया कि वो भी किसी भी अथॉरिटी के सामने अगर वो गलत है तो फिर उनको अम, उसके आगे सबड्यू नहीं होंगे? डू वी रियली थिंक, हम इस हद तक सोचते हैं कि हमारा कोई भी काम हम जिस जगह हैं उस जगह किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, वेदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली? क्या काम है जो कि हमारे इन्फ्लुएंस में जो लोग आ रहे हैं उनको राइटियसनेस या उनको सालहियत से किस हद तक दूर कर रहा है? बहुत आम सी चीज़ें हैं लेकिन अहम है, जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं और वो हमारे डेली डिसीजंस में ही या डेली इंटरेक्शंस में ही नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है। और अनदर थिंग विच आयशा मेंशन्ड कि पेशेंस जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है, उसके बगैर काम नहीं होता। पेशेंस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो पाकिस्तानी पेशेंस, खुदारा हम उसको छोड़ें, विच आई डू थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव अबंडन्ड इट, हमारी जो एक सही अंडरस्टैंडिंग है होपफुली हमने एक्वायर करी है, बट इट इज़ समथिंग जो कि अल्लाह ताला के अहकाम के पाबंद रहना, चाहे कोई भी सोशल प्रेशर आए, किसी भी तरह से हम ओवर पावर हों, किसी भी तरह से हमें थ्रेटन किया जा रहा हो, नो मैटर व्हाट, आपने अल्लाह ताला के अहकाम की किताबें ही रहना है, अपने आप को उन किताबें ही रखना है। इट इज पेशेंस। ठीक है। अम्म, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। क्या आप ये हम्म, बता सकती हैं कि एक लीडर को किधर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, नहीं करना? मतलब आपने अभी बताया था कि लीडर शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइजर, तो हम्म। कॉम्प्रोमाइज तो करना बनता है, आप जो भी पोजीशन पे हो। तो शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइजर, ये आप एक्सप्लेन कर दें अगर कि कैसे? कॉम्प्रोमाइज आप किस चीज़ को कह रहे हैं? मतलब यू हैव टू, आप अगर किसी भी पोजीशन पे हैं तो कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। नहीं, कॉम्प्रोमाइज को आप किस तरह डिफाइन कर रही हैं, ये मैं पूछना चाह रही हूँ ना।
लाइक आप किसी को थोड़ी सी वो दे दें, डील दे दें, हालांकि नहीं बनती, लेकिन अगले की सिचुएशन की बेस पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, उसको थोड़ी सी डील दे रहे हो। कॉम्प्रोमाइज नहीं, का ये इस मतलब होता है जब आप कॉन्टेक्स्ट में किसी को समझा रहे हैं तो आपको उसको सुनना भी पड़ता है ना। यू शुड बी अ गुड लिसनर आल्सो इफ यू वांट टू बी अ लीडर। जब तक आप किसी की बात ही नहीं सुनेंगे तो फिर आप उसको कैसे कन्वे कर सकते हैं सही चीज, उसका राइट और रॉन्ग उसको कैसे बता सकते हैं। हम्म हाँ, और यहाँ एक और चीज हम देखें कि अगर हम एक खास डायरेक्शन या खास पर्पस के साथ अलाइंड हैं, तो मुझे किसी के ढील देने से अगर वो पर्पस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, पर्पस पे लॉस आ रहा है, हम उस चीज की तरफ नहीं बल्कि उससे उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन जो है ना वो लूज हो रही है, हम मिस डायरेक्ट रीड मिस ट्रैक हो रहे हैं, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज होगा ना, जो कि नहीं नहीं करना चाहिए हमें। किसी को ढील देना, किसी को फेवर देना, क्या पता इन सम वे, इन खास कॉन्टेक्स्ट में वो हमें उस ऑब्जेक्टिव के ज्यादा करीब कर दे। जैसे कि हमने ओहद वाला मामला देखा, वो हम्म कॉम्प्रोमाइज नहीं था, ठीक इफ है, लेकिन हमें पर्पस, अपेरेंटली हम लेकिन हम्म, पीपल में मिसअंडरस्टैंड यू ना कि यू डिड फेवरेटिज्म। तो लोगों की तो नहीं सुननी चाहिए, लोगों को नहीं देखना चाहिए, लेकिन आपकी लीडरशिप खतरे में पड़ जाती है कि लोग तो यही समझ रहे होते हैं कि आप फेवरेटिज्म कर रहे हैं ना, लेकिन आप उसको सिचुएशन के मामले में कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। तो इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि लोग भी ना समझें कि आप फेवरेटिज्म कर रहे हैं और आप उधर कॉम्प्रोमाइज भी कर लें, मतलब उस बंदे की बात भी समझ लें, उसकी हेल्प भी कर लें, हालांकि वो रूल के थोड़े से खिलाफ है, लेकिन अब उस टाइम यही सिचुएशन बनती है कि आप ऐसा ही करो, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि आप तो फेवरेटिज्म कर रहे हो, ऐसा तो रूल ही नहीं था। ये सिनेरियो बेस्ड है ना। मुझे जहां तक लग रहा है कि हाँ, आप एक एक एलिमेंट जो है ना वो मिस कर रहे हैं। वो एलिमेंट ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है और बाकियों को भी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तो फिर वो ये बात नहीं करेंगे। अगर उनको क्लियर नहीं है, जो भी फिर क्वेश्चन रेज करेगा, फिर उनको वो आप सिचुएशन क्लैरिफाई कर सकेंगे। और दूसरी बात ये कि आप लोगों के डर से क्यों कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अथॉरिटी के सामने, जो कि अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उनके सामने आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहराए ना। हाँ है, लेकिन आपको लोगों को ये भी तो बताना होता है कि अगर आप अल्लाह के रास्ते में चल रहे हैं तो अल्लाह का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, और आप अल्लाह के रास्ते को अगर मतलब अल्लाह के जो अल्लाह ने तरीका बताया हुआ है ना, तो अगर आप उस पे अमल कर रहे हैं तो वो अच्छा रास्ता है। तो लोग अगर ये समझेंगे ना कि आप अल्लाह के रास्ते को भी फॉलो कर रहे हो और क्या कहते हैं नाइंसाफी भी कर रहे हो, तो ये चीज ना हो ना कि लोगों के माइंड में ये ना आए कि आप अल्लाह के रास्ते को फॉलो करके नाइंसाफी कर रहे हो। तो आप किस किस को एक्सप्लेन करोगे कि इसका मतलब यहाँ पे ये सिचुएशन बनती थी। अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो उसी को कहेंगे ना, क्योंकि उसके लिए वो काम इम्पोर्टेंट था और उसने वो पूछा। जनरली स्पीकिंग, क्योंकि आपने सिनेरियो नहीं बताया कि अगर वो वाकई वहाँ वो फेवर देना और सारा मामला जो है ना वो होगा, वैसे ही होगा जैसे आप कह रही हैं, नहीं। हम्म जनरली स्पीकिंग, जिसके लिए जो काम इम्पोर्टेंट होता है ना, या उसको क्लैरिटी होती है, तो उसको हाँ बात जी। समझ आती है। बिल्कुल। ठीक है, ये बात, वल्लाहु आलम। सिस्टर मुझे इसमें एक सवाल उनका जो समझ आया है वो ये है कि शायद ये पूछना चाह रही हैं कि जब आपको ये पता है कि आपको क्लैरिटी है कि आप सही रास्ते पे हैं, लेकिन लोग आपकी उस डिसीजन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और आपको वहाँ पे पेशेंस दिखा करके आप उनको थोड़ा सा टॉलरेंस देते हैं, यानी कि फेवरेटिज्म में आप फॉल करते हैं। तो थोड़े दिनों के बाद क्या होता है कि वो लोग समझने के बजाय उस चीज को ही सही समझने लगते हैं जो आप उनको लीनियंसी देते हैं, यानी कि कंप्रोमाइज करते हैं अपने दीन के स्टैंड को थोड़ा सा लो डाउन करते हैं सब्र के नाम पर या कंप्रोमाइज के नाम पर, जो भी है। जो ये पूछना चाह रही हूँ, जो मुझे समझ आया है, और इसी वजह से मैंने ये कहा आपको सिनेरियो नहीं दे पा रही हूँ किसी पर्टिकुलर वे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, जो उनका जो वाकया है जिसमें जिब्राइल अमीन जब आते हैं उनके साथ एक मर्द की शक्ल में उनके सामने, और फिर उनके कान में कलिमा पढ़ते हैं और उनको बशारत देते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की,
तो उस वक्त हजरत मरियम को वो अल्लाह सुब्हान तआला ने सिंपल एक सोल्यूशन बताया था कि तुम्हें सुकूत अख्तियार करना है, सुकूत का रोजा रखना है, यानी खामोशी अख्तियार करनी है, बोलना कुछ नहीं है। लेकिन एक इंसान की नेट होती है, उसकी एक फितरत होती है कि उसको एक वैलिडेशन चाहिए होता है। हालांकि वो हक पे होता है, उनको पता होता है कि ये मैंने किसी और के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोग तो मेरे ऊपर फतवा लगाएंगे और मुझसे सवाल पूछेंगे बच्चा किसका है क्या है। तो सोसाइटी प्रेशर तो बिल्डअप हो जाएगा। वो हक पे हैं लेकिन वो अपने दीन को स्टैंड को नीचा नहीं कर सकती, तो उनको क्या करना चाहिए? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको एक स्ट्रैटेजी के तौर पे, सोल्यूशन के तौर पे और उम्मत के लिए एक रहनुमाई के लिए भी बताया कि जब आप बहुत ही कोई क्रिटिकल कंडीशन में हो और आप साबित ना कर सकते हो, तो आपको खामोशी अख्तियार करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हर इंसान का एक डिमांड होता है कि वो वैलिडेशन चाहता है। तो वैलिडेशन के नाम पर उन्होंने उनके बेटे को ही पालने में बोलने के लिए एक मौजूदाना तौर पे उनके मुंह से कहलवा दिया था कि कौम उनकी तरफ कुछ हद तक रग़बत पा गई। तो ये वाकया मिलता है, लेकिन आम तौर पे ये ऐसा नहीं होता है हर इंसान के साथ। तो कोई ना कोई एक वैलिडेट करने के लिए शख्स उनको चाहिए होता है। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हक पे हैं, उनको पता है अल्लाह ने मुझे एक काम दिया है और हम अल्लाह के कहने पर ही फिरौन के पास दावत लेके जा रहे हैं। तब भी उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि मुझे मेरे भाई हारून को साथ कर दीजिए, यानी उनको एक वैलिडेशन चाहिए था। और ये तमाम लोगों के साथ हुआ है। यानी कि अल्लाह सुब्हान ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यही किया। और ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके पिछले वाला सवाल, आई होप के ज्यादा ना बोल रहे हो, कि जिसमें सवाल आपने किया था कि क्यों हम लोग हज़रत मूसा अलैहि सलाम को ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं एज अ आइडियल लीडरशिप के लिए। और अल्लाह सुब्हान ताला ने भी कुरान मजीद में सबसे ज्यादा उनका ही डिस्कशन क्यों किया है। तो जहां तक मुझे इसका जवाब समझ आता है वो ये है, क्योंकि रसूल वसल्लम की हदीस है कि मेरी जो उम्मत है वो हर उस कदम के पीछे चलेगी जिसमें बनी इसराइल गए हैं, यहाँ तक कि वो उस बिल में भी जाएगी जिसमें बनी इसराइल गए थे। तो इतना कोई फुटप्रिंट्स को फॉलो करने वाली है ये उम्मत। तो उस उम्मत के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो सबसे करीब की ऐसी उम्मत है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो बात थी वो तो अभी कंप्लीट भी होगी आगे, लेकिन जो मूसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है, उनकी जो कौम है, उसके लिए अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा रहनुमाई हम लोगों को उनका जिक्र करके ज्यादा दिया। और उस ऐसी उम्मत को ट्रीट कैसे करना है, उसके लिए एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए, इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप। अ, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह से ये कहा कि उनका साथ इसलिए मांगा क्योंकि उनकी जुबान क्लियर नहीं थी, अथॉरिटी के लिए नहीं। नहीं, अथॉरिटी नहीं वैलिडेशन, बोला सॉरी, मैंने। नहीं नहीं सॉरी, नहीं, अथॉरिटी नहीं। वैलिडेशन के लिए। हाँ सॉरी, जी मेरा वैलिडेशन के लिए। क्वेश्चन भी यही है। मेरा क्वेश्चन भी मैंने यही है कि आसमा से, कि इस तरह तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि वैलिडेशन, ठीक है, हारून अलैहिस्सलाम से उन्होंने वैलिडेशन के लिए अगर उनको साथ लिया था, अगर ऐसा सोचें तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि वैलिडेशन इंसान से ले सकते हैं क्या? वैलिडेशन मुझे नहीं लगता कि हम किसी इंसान से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि वो भी वैलिडेट अल्लाह के थ्रू ही करेंगे, यानी अथॉरिटी उनके लिए भी अल्लाह ही है, उसी को देखते हुए वैलिडेट करेंगे उनकी बात को, फिर ठीक है। लेकिन वैसे अगर ये कहा जाए कि वैलिडेशन किसी इंसान से मैं ले सकती हूँ, तो फिर तो अथॉरिटी देखिए, उसको दे रही हूँ ना। नहीं देखिए, ये सिर्फ फितरी तकाजे हैं। यानी कि एक इंसान के इनेट में ये डिमांड होती है कि वो सेल्फ सोच के साथ ये भी चाहता है कोई इसको प्रूव करे, वैलिडेट करेगा इधर, यस यू आर राइट। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सामने रखिए कि एक मोमिन मोमिन का आईना होता है। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो देखता था, यानी अबू जहल ने देखा तो उनकी बदबख्ती उसकी जबान से निकली और वो चला गया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक आए तो उन्होंने जिस अल्फाजों से बात करी कि ऐसा कोई खुशनुमा चेहरा मैंने मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा, तो उन्होंने उसकी भी एक वैलिडेशन दी। तो यानी कि उन्होंने उस पर एक बात करी कि जो जैसा होता है उसके लिए मैं आईना हूँ, और ये हर मोमिन के लिए दूसरा मोमिन ऐसे ही है। तो ये वैलिडेशन ही तो है। फिर लेकिन दूसरा यानी कि टॉपिक वो मूसा वैलिडेशन के अलैहिस्सलाम लिए। भी ईमान लेकर के आए और वो भी नबी बना के भेजे गए। ठीक है, नबी बना के भेजे गए, यानी कि उनको मूसा अलैहिस्सलाम ने डिमांड किया कि उनको, मेरे भाई को मेरे साथ। हालांकि जब फिरौन के दरबार में पहुंचे हैं दोनों भाई, तो दोनों में से सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का जो कलिमात है वही यहाँ पे मेंशन हुए। एक लफ्ज का भी डायलॉग हजरत हारून का वहां पे मेंशन नहीं है।
ये जो अभी मेरी सिस्टर ने सवाल किया कि उनकी जबान कतराती थी। नहीं, जबान में लग्जिश थी, वो बचपन का एक वाकया था कि आग रख ली थी जबान पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो बोल नहीं पाते थे, या हजरत हारून को, सॉरी, फिरौन को उनकी लैंग्वेज समझ में ना आती, कि वो बचपन से रहे होंगे ना उनके साथ, तो बड़े होंगे तो उनकी तो हर बात उसको समझ में आती होगी। उनको कोई जरूरत नहीं थी उसको ये समझाने के लिए कि, बस उन्होंने इसलिए ये बात कही कि मुझे मेरे भाई को दे दो, क्योंकि एक फरासत होती है, एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट होता है कि जब इंसान बात करता है तो कोई शख्स अपनी बात को इतने खूबसूरत अंदाज में रखता है, उसके पास वो बयान करने की खसूसियत होती है, जिसकी वजह से सामने वाला कहीं ना कहीं मुदहम हो जाता है, यानी कि इससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो इस वजह से उन्होंने वो खूबी देख करके अपने भाई को डिमांड किया था। ये इसलिए नहीं किया था कि होता ये दूसरे है कि लफ्जों जब में आपकी विजन और नहीं आपके हुआ थॉट कि वो क्लियर बोल हो नहीं ना, पाते थे। जब आपका विजन और थॉट क्लियर हो ना, तो फिर अल्लाह पाक आपकी मदद करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। और बेशक दूसरा, ऐसे ही उन्होंने हारून को उन्होंने एज अ हेल्पर मांगा था, यानी कि मेरी मदद के लिए ये बात हुई थी। और वाकई वो तो वही वैलिडेशन ही वही तो मांगता मैं था। आपसे, यार मदद मतलब क्या, कोई इनको कुछ उठवाना थोड़ी ना था साथ में। मदद मतलब नहीं, क्या, वही यानी तो कि बता रहे कि उस हजूम का मजलिस में सामना जाके करने उनका की एक भी मदद। डायलॉग नहीं है। अब हाशिर, आपकी आवाज ना नहीं आ रही। और दूसरी बात, वी वर जस्ट डिस्कसिंग द ट्रेट्स या एलिमेंट्स जो कि लीडरशिप में आने चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी जो है ना, रीड करनी चाहिए। बाकी दोनों ट्रेट्स जो बचे हैं ना रमज़ान में, हम वो भी करेंगे। आप लोग सारे जितने भी अगर ख्वाहिशमंद होंगे नेक्स्ट दो ट्रेड्स को स्टडी करने के लिए, उसमें भी मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी आपको देखनी होगी। तो इसीलिए हम बाकी दोनों सिनेरियोज में ना हज़रत मूसा की थोड़ा सा ज़्यादा टच करेंगे। तो अभी हम आगे जाते हैं, ठीक है। दोज पार्टिसिपेटेड, अब उनकी बारी है कि वो मज़ीद बोलें। वो कैसे बोलेंगे, वो अब प्ले करेंगे रोल। और वो ऐसे रोल प्ले करेंगे कि एक लीडर बनेगा यहाँ। कोई कोई भी सिनेरियो आप लोग खुद डिवाइस करें, और उसमें यू गाइस कैन ओके, यू गाइस कैन एड्रेस द सिचुएशन। और कुछ एक टीम मेंबर हो जो कि दूसरा एक डिफिकल्ट या जो स्टबर्न हो, उसका रोल प्ले करे। एंड देन द ऑब्जर्वर वुड बी एनालाइजिंग कि लीडर ने या टीम मेंबर ने कौन कौन से कैरेक्टर ट्रेट्स थे जो कि उन्होंने ऑब्जर्व किए, और कौन कौन से कैरेक्टर ट्रेट्स थे जो कि मिस हुए। एनीवन हु wanna play? ओके। Who's there? सुबह। Shabash Shaheen. Okay, and next. लास्ट मीटिंग में हमारे साथ एक भाई थे, ए आर, आप हैं, उन्होंने बेहतरीन वे में रोल प्ले किया था। मैं चाहूंगा कि वो करे यहाँ पे। एक और सिस्टर भी थी, सिस्टर सना, आई गेस। ओके, नहीं है वो लोग आज। जी, वो आप लोग रिकॉर्डिंग देखना तो समझ आएगा कौन वॉलंटियर कर रहा है रोल प्ले के लिए। ये आप लोग का पार्ट था पब्लिक के लिए। Like it is nothing but जो भी आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे जो कि इस वाले पार्ट में आएगा। Nobody is there to volunteer. सिनेरियो दे सकता हूँ आप लोगों को। चले मैं आ जाता हूँ, कोई नहीं आ रहा तो। वैसे काम कर रहा था लेकिन चले। सिनेरियो फैसल भाई आपने देना है। ओके, आप लीडर वाला आपको मिल गया। टीम मेंबर कौन है इनके? एक टीम मेंबर बन जाए, मेल या फीमेल कोई भी। सबा ने वॉलंटियर किया हुआ है ना। ओके ओके, किया, सॉरी। सिनेरियो है, तो एजाज, जी। आप टीम एक में प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं। आप एक प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं, वो आपकी कंपनी में भी हो सकता है, या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप के टास्क हो सकते हैं, सही इस्लामिक है। प्रोजेक्ट भी हो सकता है, बिजनेस प्रोजेक्ट भी हो सकता है। अब आप वहाँ पे, आपको लीड दे दी गई है। हम्म।
ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट डिलीवर करना है विद इन अ मंथ, और सही है। आपकी जो टीम मेंबर्स है आपकी बात नहीं मान रहे। अच्छा। वो कभी आपको ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हम तो अल्लाह की बात मानेंगे, ये शिरक है, आप जो बोलेंगे हम करें, क्यों करें, ऐसे करें वैसे करें। मुसलमान जो है ना, ढीठ किस्म का मुसलमान है ये मेंबर जो है, सबा ने जो किया, तो उन्होंने रिजिड बिहेवियर दिखाने और एक्सट्रीम लेवल पे जाने, हम इस्लाम के आर्गूमेंट, सीरा के ये आर्गूमेंट कौन दे बात दे कर रहा है? एक के। मिनट, एक मिनट। माइक शायद खुला हुआ है किसी का, वो तुम्हारी आवाज में। अच्छा, ये कहाँ तक समझ आ गया था? अच्छा, ये मेरा मुझे बताओ, ये आईटी प्रोजेक्ट है ना सॉफ्टवेयर का? उसकी नीश कुछ भी हो सकती है। ये आप लोग डिसाइड करें, मैंने आपको इस्लामिक प्रोजेक्ट भी दिया है, आईटी का भी दिया है, बिजनेस नहीं, का भी। इस्लामिक प्रोजेक्ट क्या मतलब? मैं समझना चाह रहा हूँ। आपने एक मैगजीन जो है वो पब्लिश करनी है, ठीक है। हम्म। वो इस्लामिक बुक्स के लिटरेचर पे होगी कि आपकी कंपनी में या आपके स्कूल में बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बुक रीडिंग करते हैं, और उन्होंने बुक्स में से जो बेस्ट सिनेरियोज है या अच्छी सही बात है, अपने अल्फाज में लिख कर देनी है मैगजीन में, वो उनका वर्क पब्लिश करोगे। हदीस, सीरा, आयात वो लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छा। फिर टीम ने ये करना है कि उनसे कंटेंट लेना है और आगे हम्म। डिलीवर करना है, बट आपकी टीम मेंबर आपकी बात नहीं मान रहे कोई भी। अच्छा, तो प्रोजेक्ट ये है कि मुझे बेसिकली एक इस्लामिक मैगजीन पब्लिश करवाना है, कंटेंट जो भी हो उसका। और बट वो रिलेटेड है कि बुक की समरीज उसमें लिखनी है, सही है? या बुक समरीज, बुक रिव्यूज, अहादीस, ओके। और जो एक टॉपिक हो गया, आप लोगों ने हाँ मंथली हाँ। टॉपिक डिसाइड किया, ओके, ओके, सोचने पर बुक्स। है ये टॉपिक, हम्म। ये सही हुदल्लिल हो गया। मुत्तकीन पर है, ऐसे हो सकता तो मेरा रोल क्या है? है। आपने हार्ड टाइम देना है एजाज को। नहीं तो इनके साथ एक और फजूल, बंदा दे दें, वरना ये शायद एक और बंदा है इनके साथ, वरना मसला हो नहीं जाएगा। नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, जी आपने जी, मैं कहना भी नहीं, हो आपकी साथ हूँ, बात जाएगा। कोई सुन बात लेना। नहीं, साथ हूँ। मैं तो सिर्फ आई एम अल्लाह की बात ऑब्जर्वर। मानूंगी, आप मुझे ऑर्डर क्यों दे रहे हैं, शिरक नहीं करती मैं, और सीरत से नबी अच्छा। अलैहिस्सलाम ने ऐसे नहीं किया था, वैसे नहीं किया था, तो आपने एजाज को सही तंग करना है। अच्छा, सही है। अच्छा, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, इन्होंने बुरा नहीं मानना है। ठीक है। ठीक और अच्छा, एक सबा है और दूसरा कौन बंदा है? जी जी, मैं इमरान। नहीं, मैं क्या होता है, नाम बताएं। इमरान इमरान बताया तो है, इमरान। भाई आवाज नहीं आई थी, दोबारा इसलिए पूछ लिया। ठीक है। इमरान, कोई बात नहीं, कोई हाँ, बात जी जी जी। मैं अपने टीम मेंबर का नाम से पुकार के बोलूंगा ना। अच्छा, एक इमरान भाई हो गए मेरे टीम में, और एक सबा है। अच्छा, इनका रोल स्पेसिफाई करना है या फिर मैं खुद कर लूं? नहीं। आपकी हमारा टीम रोल के तो लोग स्पेसिफाई है ना, हमने हमने आपके साथ आर्गू करना है इस चीजों के ऊपर, आर्गुमेंट करना है हमें। या नहीं तो आप अपना रोल बताए ना, उसी हिसाब से आऊंगा ना मैं। एक चीज आप यानी कि वो जैसे बता रहे हैं ना फैसल भाई, कह रही कि आप एक चीज करना चाह रहे हैं, हम उसके ऊपर आपसे सवालत करेंगे। आपने अपनी एफिशिएंसी दिखानी है, गुड वाइज दिखानी है, अपना विजन बताना है, अपनी चीजें बतानी है, हमें क्लियर करना है। ये चीजें करनी है आपने, ये आप लोग चीज ने है बस, पब्लिक में ये अनाउंस चीज। कर दिया, पब्लिक में ये सब कुछ हो चुके हैं, आप लोग को पता है कि ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। अब एजाज आप लोग को टास्क देगा कि आप लोगों ने जो कंटेंट आ गया उसको कंपाइल करे, ठीक है, लोगों को बताए, रिमाइंडर दे, हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, मीटिंग करनी है, मीटिंग की अनाउंसमेंट बनाए, किस तरीके से कौन मैनेजमेंट का रोल प्ले करेगा, एडमिन होगा कौन, प्रूफ रीडिंग करेगा कंटेंट में, क्योंकि मैगजीन इस्लामिक है तो स्टैंडर्ड हाई होने चाहिए। तो आप लोग मसले करोगे एजाज के साथ सारे। और एजाज आप देख लेना, रोल दे दें इनको, एक हाँ, फीमेल मैं या समझ इनको क्या गया, मैं रोल समझ दें। गया। नहीं, वो तो मल्टीपल चीजें देनी पड़ेंगी, क्योंकि जाहिर है ना, उसमें मैगजीन में 10 चीजें होती हैं। फिर तो मार्केटिंग का भी कह रहे हो, खैर। तो अच्छा, ठीक है, चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे क्लियर करो, इन दोनों को मुझे राजी करना है या क्या सीन है? या जिस तरीके से एक लीडर जो है वर्क असाइन कर रहा होता है, और आगे से ये और क्यों करेंगे इस्लामिकली, ऐसा ही? पांचों यही पांचों क्वालिटीज जो हमने पीछे पढ़े थे ना, हाँ। उनको कोशिश करें कि वो आप डेमोन्स्ट्रेट कराएं। तो वो पांचों एक बार दिखाएं ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लूं उनका। खोलें, एक मिनट। ये ना अकाउंटेबिलिटी है, और जस्टिस के साथ आप काम करें, और
पेशेंट अच्छा। हों या स्टेडफास्ट हों, और आप जो हाँ। काम दिखा रहे हैं या कर रहे हैं वो उनको आग की तरफ ना लेके जाए और हायर पर्पस की तरफ लेके जाए, और आपकी डीलिंग्स जो है ना वो पैशनेट और कंपैशन बेस्ड हो, एम्पैथी बेस्ड हो, सिंपल। चलें, सही है। अल्लाह पर अगेत नहीं सकता। ठीक है भाई, बच गए आप लोग, वरना मैं अपनी तरीके से लेके चल रहा था। और आई वॉज थिंकिंग कि आप ये जज करेंगी कि फिर आ, वो खैर, लेकिन मेरा पर्सनल सेशन हो जाता उसमें फिर। चले, आई विल ट्राई कि बस फिर आपने ये खोल के रखना है ताकि मैं इसके गो थ्रू करता रहूँ। तो लेट्स बिगिन। तो लेट द जी ऑब्जर्वर्स, जी। हाँ, लेट द या ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व एज वेल कि हम अपने टाइम पे क्या क्या जो हमें लग रहा होता है कि हम कर रहे होते हैं, क्या वो होता है या नहीं, ये इसके सेगमेंट्स हैं। बाकी अगर मैं आगे जाऊं थोड़ा, रोल प्ले के बाद ये डीब्रीफ होना है, हर एक ने अपना पॉइंट जो है ना वो रखना है, तो वो भी आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट जो है ना वो आपका इनको इनकम्पसिंग हो, क्योंकि हम इंसान है। नहीं, आई विल ट्राई कि एक तो मेरा ताल्लुक भी आईटी से ही है, तो मैं उसी तरीके से लीड करूंगा और उसमें मैं कोशिश करूंगा जो जो चीज़ें। ये लाइट क्या हो गया, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। खैर, कमरे की पंखा उनका बंद हो गया मेरे। खैर, चले बिगिन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान और सबा, आप हैं मेरे साथ? जी। जी जी, हम आपकी की जरूरत है। अच्छा, जैसे कि आपको आप लोगों को मालूम है कि ये हमारी कंपनी अनाउंस कर चुकी है कि हम ये प्रोजेक्ट जो है लीड कर रहे हैं, जिसमें हमें इस्लामिक मैगजीन पब्लिश करना है। तो अब ज़ाहिर है उसके अंदर हम बुक्स की समरीज देंगे, कंटेंट वगैरह देंगे, और कंपाइलेशन वगैरह हमें करके देनी है। तो आप दोनों को मैं टास्क असाइन करूँगा, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने चीज़ें आगे लेके चली हैं। और जहाँ पे भी कोई भी क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आए, भाम हो, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आप दोनों से चाहूँगा वो ये है कि अगर लेट से मिसाल के तौर पे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़ाहिर है आप मेरी टीम मेंबर हैं, ठीक है, थ्रू आउट आप काम करते हुए आ रहे हैं। अगर आपको कोई काम नहीं आता ना, तो आपने बिला झिझक बता देना है कि भाई ये मैं नहीं कर सकती या ये मुझे नहीं आता, क्योंकि एट द एंड जिम्मेदार मैं हूँगा, क्योंकि मैं लीड कर रहा हूँ उसमें। और फिर ये है कि ये कंपनी का नाम खराब होगा, इल्ला ये कि अगर 30% भी आगे हमारा मामला खराब कर देना कि प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर सके, तो एट द एंड हमारी कंपनी का नाम खराब होगा। और कंपनी से हट के, चूंकि हम एक इस्लाम के लिए ये काम करना चाह रहे हैं, खासतौर पे प्रोजेक्ट इसलिए हम लोगों ने लिया है क्योंकि ये एक इस्लामिक मैगजीन था। इसके अलावा भी बहुत सारे मैगजीन्स मेरे पास और भी प्रोजेक्ट्स आए थे, और वो इससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट कर दे। लेकिन चूंकि इस वक्त जो हालात हैं उम्मत के, उसमें हमें बिल्कुल अपनी अपनी जो फील्ड्स हैं उसी के थ्रू उसको तक़वियत देनी होगी। तो और मेरे हिसाब से आप लोगों ने गो थ्रू कर ली होगी रिक्वायरमेंट कि हमें किस तरीके से मैगजीन छापना है। तो अभी कोई इश्काल है तो मुझे बताएं, बाकी मैं रोज़ बताता हूँ आप दोनों को। जी प्लीज आप टॉपिक्स रोल क्या क्या बताएं एक होंगे? बार। ओके, रोल्स अच्छा, बताओ। एक एक करके बोले जी सबा। ओके, टॉपिक्स क्या क्या होंगे? अच्छा, इसमें जो बुक समरीज हम लेंगे ना, सबसे पहले तो हिस्ट्री की बुक्स होंगी, इस्लामिक हिस्ट्री की, ठीक है। और दूसरा, यानी हम ये नोट कर लेते हैं। अच्छा, इमरान आप ज़रा ये नोट करें, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग आपने नोट करना है, एंड में शेयर करना है। जी जी बताएं। तो सबसे पहला जो हमारा एरिया है वो मैंने बताया है, इस्लामिक हिस्ट्री पे होगा। यानी अब उसमें जितनी भी किताबें हम इकट्ठी कर सकते हैं हम वो जाएंगे। दूसरा हिस्सा है ओके। हदीसें होंगी, ठीक है। अहादीस की जो भी कंपाइलेशन वगैरह, ये इस पे हम इसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, सही है। और फिर हम तफसीर की भी, अभी फिलहाल ये तीन चीज़ें मैगजीन के अंदर छापनी। तो ये चीज़ें तो नोट कर ली टॉपिक आपने? टॉपिक जी जी, टॉपिक क्या होगा? पहला जो है इस्लामिक हिस्ट्री, मैंने बताया ना, उसमें थ्रू आउट पूरी इस्लामिक हिस्ट्री हम लेके चलेंगे, और उसको हम करेंगे टू यही आउट कि अच्छा। समरी की समरी, ओके। यानी मिसाल के तौर पे एरा वाइज आप कह लें, टाइमलाइन में डिवाइड में करूंगा उसको। और उसके बाद हम हाँ उसको, हाँ। अब लेट से मिसाल के तौर पे कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल वाकया आता है, तो उसमें हम बिल्कुल समरी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम नीचे रेफरेंसेस चूंकि दे देंगे, तो लोगों को ऑलरेडी पता होगी बात कि भाई ये कोई इनकी अपनी राय नहीं है, ये जो इदारा है। ठीक हो गया। और हम्म। फिर दूसरा मैंने उसमें बोला था अहादीस आ गई, अहादीस की समरीज हम हम्म, देंगे। उसमें यही हम्म, है कि जो हिस्ट्री है, अहादीस किस तरीके से कंपाइल है, अहादीस लिखेंगे नहीं कि। और आई थिंक इसमें दो तीन फेजेस हैं, वो मैं एक्सपर्ट प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, जो आप लोग हेल्प करेंगे उस काम के अंदर। और हो सकता है थोड़ा बहुत आपको इल्म भी हासिल करना पड़े,
जो चीज़ें, जैसे लेट से मैं ये कहूँ कि तफसीर की क्या क्या स्टेजेस गुजरी हैं। जैसे सबसे पहला नबी हम्म, अलैहिस्सलाम का दौर था, फिर उसके बाद सहाबा का है, फिर ताबई का है, फिर ताबईन का है, फिर तबा तबईन का है। फिर हम उनको हम्म, कंपाइल करके इसमें छापेंगे। ठीक है, तो ये हम्म। 3 एरिया हो गए। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, पहले जी जी ठीक है, अब हदीस वाला है, तो सीरा है और हिस्टोरिक टॉपिक। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो इन तीनों ही की हिस्ट्री हम डिफाइन कर रहे हैं। ये बेसिकली में हमारे मैगजीन है, और इसका जो कंटेंट है वो आप हिस्ट्री कह लें, इस्लामिक हिस्ट्री पे बेस करता है ये मैगजीन। लेकिन उसके 3 डायमेंशंस हैं। पहली मैंने हिस्टोरिकल, जो भी आप उसको सीरा कह लें, ठीक है, लेकिन सिर्फ नबी अलैहि सलाम की सीरा नहीं होगी, बल्कि नबी अलैहि सलाम से लेके आज तक जो कुछ इस्लामिक क्या कहेंगे, इस्लामिक लिया मुसलमानों के साथ जो जो मामला गुजरे हैं, उसमें हमें वो छापना है। ठीक हो गया? अब मैं कुछ रोल्स डिवाइड करूंगा और आप दोनों को मैं दूंगा। पहले इमरान ये बताएं, आपने नोट कर ली ये चीज़? जी जी, नोट कर लिए मैंने तीनों चीजें। सही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, हमें ये पता है कि बहुत से हमारे यहाँ पे फिरके ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते कि हम कोई एक स्कूल ऑफ थॉट को प्रेजेंट करें। इस बात में आप लोग एग्री करेंगे। और अल्लाह ताला ने ये ठीक चीज़, है। ये अल्लाह पाक ने कर दी है। हम, यानी अगर मैं वैसे आप लोगों को खुल के बता रहा हूँ, हमारे पे बड़ा बैकलैश आएगा। आप लोगों को मैं रिसेंट वाकया बताता हूँ, एक्चुअल वाकया है। इस्लाम 360 में जो छिपा साहब है, वो क्या नाम है, रमजान, नहीं, एंड में छिपा आता है ना उनके जी जी। नाम, उनके, तो उन भाई को एक तफसीर हटानी पड़ी थी। वो एक मशहूर स्कॉलर है, मैं नाम नहीं ले रहा। सिर्फ उस पब्लिक नहीं बल्कि उलमा के प्रेशर की वजह से। ये प्रेशर हमें झेलना हम्म, होगा, अल्लाह के लिए झेलना होगा, क्योंकि हमने तस्वीर जो पेश करनी है ना, वो वही करनी है जो अल्लाह पाक ने बोली है कि भाई मेरा दीन एक ही था, और हमने वही तस्वीर पेश करनी है। हमने ना शिया बनना है उसमें, ना सुन्नी बनना है। ये मैं चीज़ आप लोगों को क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये डिमांड करते हैं अल्लाह ताला। तो वी नीड टू, मतलब कि इस पे हम फोकस रखेंगे। उसकी वजह से जो भी चीज़ें हमें स्टेप्स अपने चेंज करने पड़े, अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करने पड़े, करेंगे। और जो इमोशनल टॉर्चर होगा हमारे साथ, और मैं बता रहा हूँ हमारी अपनी कंपनी में शुरू हो जाएगा। अभी तो ये चीज़ मैं बॉस को पेश करूंगा, और सबसे पहले तो वही आएंगे, हजरत। तो उनको डील करना है, वो बहरहाल मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप दोनों ने इसमें मुझे सपोर्ट करना है। ठीक है? क्यों? क्योंकि तो सर हमने इसमें इस्लाम की एक एक्चुअल चीज ये, हिस्ट्री पेश करनी है जी। मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि इसमें अगर हम इसको किसी तरीके से फोकस कर लें किसी एक टॉपिक को, तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा कि हम किसी चीज को फोकस करके चले? अगर इस तरह हम ओवरऑल पूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को लेके चलेंगे जी तो वो बहुत हाँ, लेंथी नहीं हो जाएगा, डिटेलिंग नहीं हो जाएगा? आप इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं यानी कि सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि लोगों को एक अच्छी एडवाइस जाए? क्या ख्याल है सर आपका? नहीं, आप टॉपिक की कोई मिसाल दें, मैं समझना चाह रहा सर जैसे जैसे अभी हमने स्टार्ट किया, ये देखिए लीडरशिप ही है, एज अ हूँ। मुस्लिम, एज दोबारा अ रिपीट लीडरशिप, करें मैं, एज अ लीडर। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लीडरशिप को डिफाइन करने के लिए पूरी हिस्ट्री आप लिखें, खास तौर पे नबी अलैहिस्सलाम, यही कह रहे हैं आप? जी जी हाँ, उनका ले लें, हजरत मूसा का ले लें, हजरत ईसा का ले लें, यानी जितने भी नबी आए वो एज अ लीडर ही आए हैं ना, तो क्यों ना हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करें? आई थिंक इसमें हम इसको इस तरह से करते हैं कि जो आज की दुनिया के अंदर बड़े मसले हैं ना, जिनको हम बोलते हैं कि एक्चुअल में इस वक्त टॉप 5 जो इश्यूज हैं, वो उससे हल होते हो, क्या कहते हैं आप? सर आई मैं ये एग्री। बताता हूँ आपको। जी जी, मैं थोड़ा सा, जो मैं थोड़ा ज़्यादा सा, जी मैं जी भी जी, ये मैं कहना फिर थोड़ा चाहती सा हूँ, ऐड करता क्योंकि हूँ। जो ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है हमारी सोच को दीन से दूर करने के लिए, उस टॉपिक को पहले हमें कवर करना चाहिए। जिसमें सबसे हाँ, पहले आप इसमें लोगों ने मैं थोड़ा, लीडरशिप का है। जी जी मैं ऐड कर देता और हूँ थोड़ी सी बात को बीच में। जी जी सॉरी, मैं आप दोनों को इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए, इस वक्त अगर मुस्लिम उम्मा के पास किसी चीज़ का फुकदान है तो वो लीडरशिप है ना। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक सही। अच्छा रहेगा कि हम लीडरशिप को ही डिफाइन करें। और हम वेट भी कर रहे हैं, देखिए ना वो, यानी कि जो आना है हमारे खलीफा ने आना है एट द एंड, हदीस के साथ भी है, तो यकीनन हम हदीसों के साथ और सीरा के साथ तमाम चीज़ों को कंपाइल करते हुए इस टॉपिक को अगर हम बयान करें जिसका वो ज़रूरत भी है इस वक्त मुस्लिम उम्मा को, तो वो ज़रा बेटर नहीं रहेगा? हाँ, लेकिन लीडरशिप तक पहुँचने का रास्ता भी तो है ना। नॉलेज है और आपका एटीट्यूड है, आपकी कम्युनिकेशन है, सबा, मेरा ये सब ख्याल है पर। कि अगर उसमें उसमें मैं एकदम आप दोनों को रोकूंगा यहाँ पे। सबा, आपने जो सवाल किया ना कि उससे पहले स्टेप्स डिफाइन करने होंगे, वो तो ऑलरेडी हो जाएंगे जब हम नबी अलैहि सलाम पर अपने कैमरा रखेंगे, और वहां से वो डिफाइन कर रहे होंगे, तो मैं ऑलरेडी चीजें डिफाइन हो रही होंगी। और फिर हम उसमें आगे भी जाके देखेंगे कि जिन लोगों ने
फॉलो करने की कोशिश की, जिसमें हमें बड़े बड़े नाम मिलते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सिस्टमेटिक लेवल पे, या फिर उस्मान गाजी थे, तो वो ऑलरेडी आई थिंक रिवर्स इंजीनियर हो जाएंगी। उसमें हमें ये चीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। मतलब पहला मैं जो चीजें एग्जैक्टली, समझाऊं बिल्कुल आप लोगों बिल्कुल, की, जैसे आपने पहले बोला। पहला टॉपिक ये है, नंबर वन बेसिकली मसला लीडरशिप का है। मुझे दो और बता दें हाँ ताकि हम और बेहतर तरीके से इसका रुख कर सकें। जी जी, एक खाली लीडरशिप कर लीडरशिप लेना, नहीं और है। कॉन्सेप्ट कर लें, रिलीजन की बात कर लें अपने मैगजीन में, ठीक है। अच्छा, अब मसला है रिलीजन। मैं तो इसको रिलीजन को अगर आप एज ए सिस्टम देख रहे हैं, तो लीडरशिप उस सिस्टम को चलाने के लिए एक वो है ना, मतलब डायरेक्शन है, मतलब एक क्या कहेंगे इसको, नहीं, मैं जब लफ्ज लीडर बयान को नहीं जब कर आप पा रहा। डिफाइन करेंगे, जब आप लीडर को डिफाइन करेंगे ना, तो डेफिनेटली उसके पास कुछ सिलेबस होगा, तो वो यानी कि डिफाइन करेंगे ना कि ये लीडर का विजन क्या है। बेसिकली नहीं लीडर इमरान, विदाउट बात पता है विजन। क्या है? बात यह है कि हम तो कह ही ये रहे हैं कि भाई दीन एक ही है और उसी में लीडरशिप हाँ, है, तो हमें एक्सटर्नली बोलने की जरूरत नहीं कि हम रिलीजन को डिफाइन कर रहे हैं। हम आप ये कह टॉपिक रहे कह हैं रहे कि हैं ना, भाई टॉपिक। आप लीडरशिप डिफाइन कर रहे हैं, तो हम बताएंगे भाई इस्लाम बताएगा लीडरशिप क्या होती है। वो ऑलरेडी रिलीजन में आ रहा है, अगर एज अ सिस्टम उसको ले रहे हो। अगर एज अ मजहब बोल रहे हो, तो भाई नहीं, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान पाक में आपको पता है एक मर्तबा भी मजहब का लफ्ज नहीं आया है। और ये मजहब बोल बोल के ना हमें यही पूजा पाठ में लगा दिया, इसी चीज से तो हटाना है। और यही वो वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो लीडरशिप में नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दीन को मजहब कर दिया था। आप दोनों इसमें एग्री करते हैं? हाँ, मैं एग्री करती हूँ। मतलब ये मेरी अपनी राय नहीं है, अल्लाह पाक की राय है। उसने खुद बता दिया है कि इवन कि फिरौन के लिए दीनुल मलिक का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आप सोचें, यहाँ पे हम इसको रिलीजियस टर्म इस्तेमाल करते हैं, सही है, यस। लेकिन फिरौन जैसे एक्चुअली बंदे के लिए जो अल्लाह को नहीं मानता था, उसके लिए दीन का लफ्ज, तो दैट मीन्स ये एज अ होल ह्यूमन लेवल पर इसका लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और हमें उसी पर्सपेक्टिव से इस चीज को पेश करना होगा, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं उनको ये चीज अट्रैक्ट कर सके। और जाहिर है फितरा में है इसमें कोई चीज तो डाउट हमारे। नहीं है। मैं एग्री करता हूँ कि ये रिलीजन को बेशक वर्ड को ना यूज करें, लेकिन डेफिनेटली जो आप लीडर जिसके मुतालिक आप बात लिखेंगे, सारी चीजें होंगी, उसके बाद कोई ना कुछ सिलेबस तो होगा ना। तो टॉपिक जो आप कह रहे हैं कि मुझे दो टॉपिक दे दें, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूँ कि आपके मैगजीन के अंदर एक तो लीडर टॉपिक हो जाएगा, आप उसको भी कर सकते हैं। दूसरा, आप उसके जो सिलेबस है वो जो लेके आ रहा है, जिसकी वजह से जी। यानी कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप दूसरा टॉपिक उसको रख लें। ये मैं कह रहा अच्छा, इसमें मैं दूसरा टॉपिक मैं बता देता हूँ, और वो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। मुझे बताएं लीडरशिप किन के लिए चाहिए? हम्म, उम्मत हूँ। के हाँ, लिए। फॉलोअर्स उसकी कौन से, वो सॉरी। उम्मा है ना पूरी। हाँ, और यानी उम्मा के आपके अंदर जितने इंसान मुसलमान। भी फॉलोअर्स आते हो। हैं, एक एक बंदा भी आता है, धैर्य भी आता है, हर बंदा आता है। तो आई थिंक दूसरा टॉपिक हम कम्युनिटी नहीं रख लें? ये भी हाँ, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये ठीक है। तो आई थिंक हम यही रखते हैं। और मैं इस वक्त लिटरली हम लोग ये देखते हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो हम जा रहे होते हैं सड़कों पे, हमें यही सेंस ऑफ कम्युनिटी, लैक ऑफ कम्युनिटी ही नज़र आता है, खासतौर पे मुसलमानों के अंदर। इसके बरक्स आप देखें जो बोरी हैं, या फिर हम वैसे तो उनको बेदीन कहते हैं, लेकिन वो होंगे, लेकिन वो कम्युनिटी लेवल पे पक्के हैं। चाहे आपके ये क्या कहते हैं, आखानी ये हो गए या दूसरे जो सेक्शंस हैं। तो आई थिंक कम्युनिटी हमें बनानी होगी, और उस कम्युनिटी को जाहिर है एक गाइडेंस चाहिए होती है, वो लीडर्स देंगे। तो लीडर्स कैसे बनेंगे, उसके लिए हम आई थिंक ये दोनों टॉपिक लीडर मेरे में हिसाब अपने आप से में इस वक्त की लीडर रिक्वायरमेंट अपने है। आप में ना लीडर में जी। अपने आप में एक इतना मछली टॉपिक है, इतना वाइड टॉपिक है, इसके अंदर तमाम तकरीबन कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, अगर देखा जाए तो। हाँ, हर आप चीज सही कह यानी रहे हैं कि ना। एक बंदा है कमरे में बैठा हुआ है, या लेट से घर है मिसाल के तौर पे, और हमारा कोई इमाम मेहदी भी इवन आ जाते हैं, लेकिन उस फैमिली ने, एक फैमिली यूनिट ने डिसीजन लेना होगा कि भाई उस घर के लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे मदद के। तो आप सही कह रहे हैं, वहां पे भी लीडरशिप है। और हम हर वक्त किसी ना किसी जगह पे अल्लाह ताला में लीड लीड देते हैं। बस मसला ये है कि हमने अपने आप को उस लेवल पे देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो लेंसी बिल्डिंग में कैसे देखते हैं। तो हम तो अपने घर में ही लीडरशिप बिल्ड नहीं करते। सबसे पहला बिगनिंग में यहीं पे होनी चाहिए। जी ऐसे पहले ही। और आई हमें। थिंक हम जब नबी अलैहि सलाम को एज एन एग्जांपल लेके चलेंगे, तो घर क्या, हर एक एक जगह पे नबी अलैहि सलाम की लीडरशिप की अक्कासी हो रही होगी, तो वहां पे गाइडेंस मिल जाएगी। मतलब जो बंदा जिस किस्म जिस लीडरशिप की तलाश में है, वो उसको मिल रही होगी।
एक फौजी है वो उसको भी मिलेगी, एक पॉलिटिशियन है उसको भी मिलेगी, एक कारोबार करने वाला है उसको भी मिलेगी। वहां पे कैसे मैं लीडरशिप निभाऊं? तो आई थिंक ये बड़ा वसी तो टॉपिक है। अभी इसको पावर लेके लेकिन चलते हैं थोड़ा सा और। एक टॉपिक मिल गया, एक टॉपिक के ऊपर ये सारी बात करते हैं, क्या ख्याल है? आई ताकि थिंक आगे मजीद भी हम लोगों को तीनों इस समझ पे आए एग्री क्या। हैं कि हमने अपने मैगजीन के अंदर लीडरशिप और कम्युनिटी को वो करना है, तो इसको लॉक करते हैं फिर। ये लॉक करते हैं और आगे चलते चले अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बहरहाल डिसाइड हो गई। लेकिन मैं ये बता दूं, आप मैंने जो शुरू वाली चीज बोली थी उस पर बड़ा बैकलैश आना है कि ये क्या तुम हैं। बात नहीं कर रहे यार। हो। और आपको पता है जो हाल हुआ है, जिन लोगों ने ये बात बोली है कि भाई इस्लाम में कोई फिरके वगैरह नहीं होते। और अब आपको मैं एक बस वो हदीस याद दिला रहा हूँ जो आई थिंक हमें रिमाइंड कराती रहनी चाहिए कि नबी अलैहि सलाम ने बात फरमाई थी कि आखिरी ज़माने के टाइम पर मेरी सुन्नत पे अमल करना ऐसे ही होगा जैसे हाथ में अंगारा रखना है। तो ये ये बात तो बिल्कुल। आप समझ लें कि अगर मिसाल के तौर पे इस प्रोजेक्ट में हमें मसले नहीं आ रहे ना, तो भाई ये मैं आपको इतना बड़ा रेड फ्लैग है कि इसका मतलब है कि हम वही काम कर रहे हैं जो कोई एक फिरका कर लेता है। हम हक अदा नहीं करेंगे उसका, इस पे अगर बैकलैश नहीं आया बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल कमर कस अब लीजिएगा, हमारी तो इंशाल्लाह करेंगे जी। इंशाल्लाह आपके साथ हैं, आप रहे, हमारी ड्यूटीज क्या होंगी अब? जी हाँ बताएं। अब ड्यूटीज पे आ जाते हैं। आई थिंक इसमें टॉपिक्स हम डिवाइड कर लेते हैं। अब लीडरशिप को भी, अच्छा इस पे हम बाद में डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ें कौन रिसर्च करेगा कि जैसे लीडरशिप के अंदर किन किन एरियाज में हम डिफाइन करेंगे, वो भी हमें लिमिट करने पड़ेंगे ना, वरना एक डॉक्टर भी कह सकता है भाई मुझे भी बताएं कैसे मुझे। तो हम उसको ओवरऑल बताएंगे कि तुम्हें कारोबार या जब, आई थिंक ये सर्विसशिप में आता है, जो ये कारोबार तो नहीं है, अल्लाह माफ करे। मतलब मैं अगर तबीब हूँ तो मैं कारोबार अगर बोल रहा हूँ तो मुझसे बड़ा कोई कैंसर नहीं है उम्मत के लिए। ये सर्विस में आता है। हम्म, अगर आप खिदमत कर रहे हैं तो उसमें लीडरशिप है। तो हम रिसर्च कौन करेगा? आई थिंक सबा ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ। आपने ये ओके। रिसर्च करनी है सबसे पहले कि हम किन किन एरियाज में लीडरशिप को कवर कर सकते हैं, ठीक है। किताबों की बात नहीं कर ठीक है। रहा मैं, आप एज अ होल पूरा सिस्टम देखें कि भाई इस्लाम लेट से आ गया है, तो वो किन किन एरियाज में हम फायदा दे सकते हैं, तो उसको आप लिस्ट डाउन करेंगी। आप ये रिसर्च कर लें। और दूसरी फिर इमरान, आप कम्युनिटी लेवल पे आप देखें कि मिसाल के तौर पे एक कम्युनिटी होती है, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे अगर कोई कम्युनिटि हम बनाते हैं या इवन अगर पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करते हैं किसी और मुल्क के अंदर, तो कौन कौन से उसके सब डिविजन्स हमें चाहिए होंगे, तो उसकी आप रिसर्च करेंगे। मिसाल के तौर पे आप ये एक जैसे मैं बताता हूँ उसकी इकोनॉमिक इकोनॉमिक सिस्टम होगा उसका, सही है। और जाहिर है हम जिस सिस्टम के से मारे हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास यही चीज आती है कि इकोनॉमी ही हमारे लिए मसला बनेगी। सो पैसा खुदा बना हुआ है ना। तो इस तरह आप लिस्ट डाउन करके मुझे देंगे, तो आप दोनों की ये पहली पहली डिटेल्स तो हो गई। इसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो बोलें। नहीं, क्या कम्युनिटी को क्या करना है, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, क्या मैंने करना है कम्युनिटी को? वी वांट टू बिल्ड द कम्युनिटी थ्रू अवर इस्लामिक मैगजीन, इसमें एग्री हैं आप? हाँ हाँ ओके तो ठीक अब है। हमसे कोई ये क्वेश्चन कर सकता है कि जनाब आपके मैगजीन ने किन किन एरियाज को कवर किया है एक कम्युनिटी में जो होने चाहिए, कर सकता है ना। हाँ 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 हाँ, अच्छा कम्युनिटी सो जो एरिया आपने आपको। वो एरियाज या सब डिवीजन लिस्ट डाउन करने हैं कि एजाज हमें यहाँ पे मतलब ये दिखाना होगा कि एक कम्युनिटी में इकोनॉमी कैसे चलती है, एक हम्म, कम्युनिटी में वो क्या होता है वो सदका खैरात, गरीबों की मदद कैसे होती है, स्किल उनका वे डेवलपमेंट ऑफ वगैरह लाइफ वगैरह। क्या है, उनका वे ऑफ लाइफ क्या है, हमें मैगजीन को उन तक पहुंचाना है तो हमें कैसे कैसे टॉपिक्स लेने पड़ेंगे, उनको कैसे ये चीज देनी पड़ेगी, उनको टेक कैसे करना पड़ेगा, ये आप पूछना चाह रहे हैं ना, ये चीज मुझे दे रहे हैं आप। नहीं मैगजीन कैसे पहुंचाना, आई थिंक इट्स मार्केटिंग, या मैं गलत कह रहा हूँ? या ये दैट मार्केटिंग इज नहीं, मार्केटिंग। बेसिकली दिखता है उनका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, बेसिकली ये आप जानना चाह रहे हैं ना। नहीं नहीं मैं ये नहीं कहना चाह मेरी रहा। जो ड्यूटी है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अभी सपोज कर लें अ, जो नबी अलैहिस्सलाम ने जो कम्युनिटी बनाई थी वो अभी स्टेब्लिश हो जाती है, या हम उस दौर में चल लेते हैं जब फतेह मक्का हो गया था और स्टेब्लिश हो गया था सिस्टम। तो हम जब ये बोलेंगे ये एक कम्युनिटी है, अब इस कम्युनिटी के मैं कह रहा हूँ आपसे धड़े करें जिसका एक काम हो, ये चीज देख रहा है, ये फला ये चीज देख रहा है कम्युनिटी की। समझे बात आप? मतलब जैसे एक फौज है अच्छा ना, एक अच्छा। मुल्क की फौज होती है। तो फौज एक हाँ। ऐसा जरिया है, जैसे जन्नत जो है वो तलवारों के नीचे है, ये बात आप लोगों को पता है। साए के नीचे है दो तलवारों के। तो एक सिस्टम का सबसे पहले तो आपने तलवार रखनी है, नहीं आपने फौज आपने रखनी है, तो फौज उस कम्युनिटी का एक पार्ट होगा जो उसकी सिक्योरिटी वगैरह देखेगी और फर्दर चीजें देखेगी। तो इस तरह आपने लिस्ट डाउन करनी है बस चीजें। हम्म, ये ठीक है। क्लियर है चीज?
हाँ जी क्लियर है। और चले और अच्छा। लीडरशिप को भी थोड़ा डिफाइन करें। नहीं, लीडरशिप वो आपने करना है काम, ये मैंने आपको दिया काम। हाँ ठीक है, तो हाँ, अ, मैं उसमें ये बता देता हूँ आपको। आपने जो सवाल किया, जिस तरह से मैंने इमरान की हेल्प आउट कर दिया, वो ये है कि लीडरशिप आप इस तरह से देखेंगी। चलें जी, वो कम्युनिटी है तो उस कम्युनिटी में लीडरशिप कहाँ कहाँ पे लाया करती है, कहाँ, जैसे घर है, जैसे लेट से अब आपको पता है घर के अंदर एक्चुअल में मर्द ही होता है लीडर। यानी मर्द बाय मेरे हिसाब से जेनेटिक नहीं है, मेल फीमेल की बात नहीं है। बहुत सारे घर हैं जहाँ पे मर्द नाअहल होते हैं, वहां पे औरतें लीडर होती हैं मजबूरन। तो आप समझो उस घर के अंदर एक एक बंदे का लीडर होना जरूरी है, वरना केओस मच जाएगा। ये बात अल्लाह ताला ने खुद बताई है कि अगर दो खुदा होते तो भाई तबाही मच जानी थी फिर। तो दैट मीन्स जहां जहां पे हम लीडरशिप रोल डिफाइन कर रहे होंगे ना, वहां पे एट दी एंड जाके उस पूरी बाउंड्री के अंदर एक बंदा डिसीजन ले रहा होगा। ये अलहदा बात है कि वो अदल के साथ और इंसाफ के साथ लेता है, अपने ईगो के लिए नहीं लेता। ईगोइस्टिक नहीं है, उसके अंदर लीडर की क्वालिटीज होनी चाहिए। वो अगर नहीं है, वो जाहिर है फिर उसका। अब अगेन मैं इसमें अनदर चीज ला रहा हूँ, कम्युनिटी का पार्ट है। एक खराब बंदा आ गया उस लीडरशिप पे, तो भाई उसको हटाएं कैसे? या आप नोट कर लीजिएगा इमरान, कम्युनिटी के अंदर आएगा ये, कि बाकायदा तौर पे एक फाल किरदार, एक सब डिवीजन है होना चाहिए जो लीडर को डिस्क्वालीफाई करके दूसरा लीडर ले। सही हो गया? यहाँ तक हम एग्रीड हैं? आई थिंक मजीद रोल्स डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि जी। ये तो ये बात हो गया। अब ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं इस वक्त। ठीक हो गया? तो और वैसे बाय द वे मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आप दोनों को मालूम है क्या होती है? हाँ, जरूरत के वक्त ज्यादा लोगों को इनवाइट करना। नहीं नहीं, मेरा रिक्वायरमेंट सेफ। इंजीनियरिंग जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक टर्म होती है। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर एक पार्ट होता है, बहुत अहम होता है, अव्वल पार्ट होता है। वो ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, या इवन के बड़े से बड़ा आपको, इवन कि आप ही बोले ना इस्लाम नाफिज करना है, लिटरली आपको सबसे पहले अपनी प्लेट पे रिक्वायरमेंट रखनी पड़ेगी, जैसे हमने अभी रखी थी कि भाई इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है। लीडरशिप का फुकदान है, दूसरा कम्युनिटी थी हमने। अब हम उसको जब तोड़ेंगे ना, तो उसको हम अब इसकी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उस रिक्वायरमेंट की, कि विजन स्टेटमेंट आ गया। हमारा विजन स्टेटमेंट क्या है, आप दोनों में से कोई बताए? वो क्लियर हो चुका है हमारी गुफ्तगू में, शॉर्टली बताइएगा। लीडर को कहाँ कहाँ पे जाना अच्छा, चाहिए। पहले 2 मिनट सोचें अपने जहन में और जुमला तरतीब दें, फिर मुझे बताएं। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएं, कितने मिनट टाइम बचा है हमारे पास? फैसल हैं, चले गए? यहाँ पे मैं देख रहा था बाकी लोग भी लेफ्ट कर गए, वो बोर ना हो रहे डिस्कशन से, एक्टिविटी से। टाइम क्योंकि ज्यादा लग गया ना इसमें। नहीं, 25 मिनट हो चुके हैं। हाँ, या तो डिस्कशन नहीं। हो गए 40 को शुरू किया हुआ था तकरीबन। भाई देखिए, बोर हुए या नहीं हुए वो तो हमारा काम ही नहीं था। हम तो बेसिकली रोल प्ले सिनेरियो खेल लेते हैं। अभी बचे हैं टाइम, और उस पर आप लोग देखिएगा, जिन लोगों ने ऑब्जर्व किया है तो वो 25 मिनट अभी नहीं हुए अब ना, तो लेट लेट अस टेक द टाइम ना। जी, जी थोड़ा सब हाथ टाइम दिया, आप लोग सारी बातें मान रहे हैं एजाज की। नहीं, अभी डिस्कशन चल रहा है। नहीं ना, वो आप लोगों ने अपना रोल अदा नहीं किया। आई थिंक इसको क्लोज करते हैं। लेकिन भाई फैसल भाई, मैंने इनको मौका नहीं दिया है, आप ये भी माने। हाँ बिल्कुल सही, आपने मौका नहीं सही दिया है। है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं इस चीज के लिए कॉन्शियसली काम कर रहा था कि मैंने इनको मौका नहीं दिया, वरना दे विल नहीं, आप कंटिन्यू मेरा ख्याल कंटिन्यू से। बताते ही जा रहे थे अच्छा, हमको। ऐसा ही। नहीं तो अगर मैं वो गलत बात कर रहा था, आप रोकते इस वक्त कि भाई रुके भाई हजरत, 1 मिनट जी। रुके। हाँ हाँ हाँ, जी, बोलते ही। बाकी बाकी ऑब्जर्वर भी है ना हमारे साथ। चलें, अब तो आई थिंक इसको वो करते हैं। अगर रोकना है या मजीद इसको लिंगर ऑन करना है, क्या करना है बताओ? जी बिनते हवा, आगे इसमें कितने कितने स्टेप्स रहते हैं? तो बस आई डू थिंक वी शुड ग्रुप डीब्रीफ इट एंड देन कोई एक, अगर कोई पर्सनल एक्शन प्लान इस इनको करना चाहे तो दो ही हैं।
अभी बाकी ने जो ऑब्जर्व किया, वॉज इट कि उन्होंने फ्रस्ट्रेशन दिखाई, या उन्होंने वो सारे जो ये पांच या छह जितने भी क्वालिटीज हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट किया या नहीं? एजाज ने और बाकी सबा ने और उमर, आई गेस उनका नाम था, या इमरान, ओके, whoever was it. जो लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे थे उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी तो शुरू में ही ठहरा दी थी कि एक प्रोजेक्ट पहले तो उन्होंने बताया कि इस्लाम के काम आना है, तो हायर पर्पस के साथ उन्होंने जोड़ा शुरू में ही अपने प्रोजेक्ट को। उसके बाद उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की भी बात कर ली थी कि अगर मैं ये ना कर पाया यानी टाइम पे, तो फिर मैं अकाउंटेबल भी हूँगा। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि इस्लाम का यानी नुकसान ना हो, और जो कमिटमेंट है वो नहीं तोड़नी, जो कर चुके हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। और पेशेंस को भी टेस्ट किया है उमर ने और सबा ने, यानी क्वेश्चंस करते रहे हैं वो एंड तक, तो उनका पेशेंस भी टेस्ट हो गया इससे। इसके अलावा डायरेक्शन उन्होंने फिर जो दी है स्टेप वाइज सब कुछ यानी क्लियर किया है, तो ये भी था। और फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि बैकलैश आएगा और फिर फेस भी करना होगा, तो ये स्टेडफास्टनेस भी उन्होंने समझा दी कि फिर हमें स्टेडफास्ट भी रहना पड़ेगा बाद में, जो रिजल्ट या आउटकम जो आएगी ना उसके लिए भी क्या करना है, तो उन्होंने वो भी बता दिया। और राय भी ली उन्होंने यानी दोनों के बीच में। तो ये पॉइंट्स थे जो मैंने नोट किए हैं इनके। आप लोगों ने ये बताना है कि लीडर जो था वो फ्रस्ट्रेशन शो करा रहा था या नहीं, या जस्टिस किया या नहीं, सिर्फ इतना बताना है। नहीं, फ्रस्ट्रेशन भी शो नहीं कराई है और जस्टिस भी उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने सारे क्वेश्चंस को लिया है और आंसर भी किया है। श्योर, वेरी गुड। Anyone else want to put anything? वेट वेट, ऊपर करें ना एजाज के लिए, तो लीडर के लिए क्या हार्ड पार्ट था तीसरे देखिए। एजाज, व्हाट वाज द हार्डेस्ट पॉइंट? बीइंग पेशेंट वर्सेस कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन। आप जब इनके साथ कम्युनिकेट या रोल प्ले कर रहे थे, क्या चीज़ आपके लिए आप डिफिकल्ट थी उसमें? मुझसे पूछ रहे हाँ जी। हैं? नहीं, मुझे नहीं आई है डिफिकल्टी को इन दोनों के साथ। इन लोगों ने कुछ वो नहीं किया इस तरीके से। मतलब हाँ, अपने आप को मुझे रोकना थोड़ा पड़ रहा था कि मैं मतलब थोड़ा जज्बाती ना हो जाऊं, क्योंकि जब ये फिरका वारियत की बात आती है तो मैं हो जाता हूँ उसमें। मैंने उसको अपने आप को अच्छा, रोका था। बीइंग पेशेंस और कॉन्फिडेंस में से बीइंग हाँ। पेशेंस आपके लिए हार्डर था। हाँ, ऐसा ही है, वो टॉपिक वाइज है, लेकिन यस। सही सही, ठीक मतलब हो गया, अभी अगर चलो। अगर लिटरली ये रोल अदा करते ना, ये लोगों ने किया नहीं, ये शिया साइड प्ले करते, ये सुन्नी साइड प्ले करती, तो लिटरली वहां पे होती फिर थोड़ी सी गर्म वो। लेकिन इन लोगों ने ये मिस किया है, फिर मजा आता फिर। या आपके ट्विटर स्पेस पे मैंने देखा है वो कैसे वो चारों तरफ। भाई कुछ रेड लाइंस बनाई हुई है ना, क्या करें। बहरहाल चलो खैर। अच्छा, हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। सबसे एक और क्वेश्चन पूछना था जो कि मिस हो गया, विच इज कि हर कोई अपने आप को सेल्फ अकाउंटेबल जब ठहराता है और अल्लाह ताला की अबूदियत में आता है, तो फिर उसके क्या असरात होते हैं हमारी डेली अफेयर्स में, उसकी बेसिस पे हमारा ये पर्सनल एक्शन प्लान होना चाहिए, या वी कैन शेयर और वी कैन थिंक ऑफ इट कि किस तरह से हमारी अकाउंटेबिलिटी या हमारी डायरेक्शन या हमारा पर्पस हमारे इन्फ्लुएंस को आइदर खैर का सबब बनाता है या फिर शर का। सो ये एक चीज़ है विच आई डू थिंक
वी मस्ट बी मोर कॉन्शियस अबाउट। इफ एनीवन वांट टू शेयर, कर सकते हैं। आप क्योंकि अमूमन क्वेश्चन को हमने यहाँ अभी भी देखा तो रोल प्ले जिस तरह दिया गया, इट वाज कि आपने कोई लाइक यू आर इन अ पोजिशन ऑफ एडिटोरियल थे शायद, एजाज या कुछ भी, राइट। लेकिन जब मैं एक आम इंसान हूँ, जब मैं एक लाइक आई एम नॉट होल्डिंग एनी एनी सो कॉल्ड पोजीशन जो कि किसी कॉरपोरेट या किसी इंस्टीट्यूशन ने डिफाइन किया हो, मैं कि आम गली मोहल्ले में फिर रहा हूँ या फिर रही हूँ या जा रहा हूँ जा रही हूँ, मार्केट में जा रहा हूँ जा रही हूँ, वहाँ मेरी इन्फ्लुएंस, वहाँ बतौर इंसान मेरा इन्फ्लुएंस, बतौर अब्द मेरा इन्फ्लुएंस, और बतौर सामवन जो कि अपने आप को हायर अथॉरिटी के सामने अकाउंटेबल ठहराता है, यानी कि अल्लाह ताला के सामने, वहाँ उसके डिसीजंस किस तरह होंगे या किस तरह इन्फ्लुएंस होंगे। सो दिस इज समथिंग जो कि इज मोर इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा इंटीग्रेट होना चाहिए। जब एजाज ने कहा ना कि मुझे अपने आप को रोक के रखना थोड़ा सा मुश्किल आ रहा था, और उसका कर्व हम कैसे कर सकते थे या उन्होंने किया, व्हेन वी मेक आवरसेल्व्स रिमाइंडिंग अगेन एंड अगेन कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना, या उस तरह बिहेव हुआ जिस तरह नहीं होना चाहिए, उसका इफेक्ट आ जाएगा उस मैसेज पे, और उस मैसेज के लिए मैं अकाउंटेबल हूँ अल्लाह ताला के सामने, तो वहाँ पूछ गुछ होगी। तो इस तरह से वो सेंस जो है ना, या ये नॉकिंग जो हम अपने जहन में बार बार लाते हैं, उसकी वजह से हमारी जो इम्पल्सेस होती हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है। या इवन अ, हमारी उजलत या जल्दबाजी जो है वो भी ठहर जाती है। सो आई डू थिंक ये, अगर कोई नहीं बनाना चाह रहा था दैट्स ओके, लेकिन क्लियर तो हो गया ना कि इसमें फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, या हमें कौन कौन से फैक्टर्स का ख्याल रखना होता है। और लीडरशिप, टू बी क्लियर, इज नॉट अबाउट अ टाइटल और अ पोजीशन, इज अबाउट कि आपने उसी वक्त ही इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था जब आपने अल्लाह ताला को रब माना था। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने तभी ली ना जब हमने, वो हम कल करेंगे कवर इंशाल्लाह, वो ऑनरशिप वाले पार्ट में आएगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने तभी ली ना जब हमने अपने आप को अकाउंटेबल ठहराया अल्लाह ताला के सामने। वो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 30 आती है, सॉरी आयत नंबर 73 आती है, बल्कि 72, जिसमें हमने बार उठाया था और हमने कहा था कि विच विल बी डिस्कस टुमारो इंशाल्लाह। सो यहाँ ये अकाउंटेबिलिटी जब मैं लूँगी ना, मैं उस पर्पस को अचीव करने के लिए या फुलफिल करने के लिए, मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ी पोजीशन हो। मैं एक सिबलिंग के तौर पे, फॉर एग्जांपल आई एम अ टीनेजर सिबलिंग जो कि अपने घर में अपनी पढ़ाई करती है एंड एनी सॉर्ट ऑफ दैट स्टफ, तो मैं वहाँ लीडरशिप पोजीशन कैसे एक्वायर करूंगी या लीडरशिप ट्रेट्स कैसे दिखाऊंगी या डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, राइट। सो दैट इज कि ओके, आप अपने आप को इन इन तमाम ट्रेड्स को या इन तमाम एलिमेंट्स को जब अपने ऊपर लागू करोगे, तो आप इवेंचुअली उस लीडरशिप को जो है ना प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है। इसीलिए यू डोंट नीड एनी टाइटल और पोजीशन कि आप किसी किसी गलत को गलत कहने से रुके रहें हत्ता कि आपके पास कोई टाइटल नहीं होता। इसीलिए आपने एक जुमला सुना होगा मिस्टर साहिल से, वो अमूमन कहते हैं कि हर बंदा जो है ना वो पुलिसमैन होता है, या हर बंदा जो है ना वो हाँ, व्हेन व्हेन इट कम्स टू स्टॉपिंग द इविल, तो हर बंदा पुलिसमैन है। वो क्यों कह रहे होते हैं? बिकॉज बाय डिफॉल्ट अल्लाह ताला ने हर एक पे ये जिम्मेदारी रखी है ना। सो ये यहाँ यहाँ से ये चीज आती है। मेरा अराराफ आयत नंबर एक क्वेश्चन है। 172। हाँ जी। जो लास्ट पे आपने क्वेश्चन किया ना, उसकी मुझे समझ नहीं आई। आप ये कहना चाह रही हैं कि जब अथॉरिटी अल्लाह को देते हैं हम, और अकाउंटेबिलिटी भी उनसे, अल्लाह से जोड़ते हैं, तो फिर कैसे हम बिहेव कर रहे होते हैं, आप ये कह रही हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, यानी पूरे दिन में? ये क्वेश्चन हम्म। था। हम्म।
सिंपल, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कहें, बिल्कुल। ये है ना, एवरीवन में ये वाला पार्ट आता है। हाईलाइटेड पार्ट आप देखिएगा। जी ठीक है। So, इसके बाद आई डू थिंक ग्रुप डिब्रीफ इज ओवर। इसमें वी कैन वर्क ऑन आवरसेल्व्स। कोई भी, पहले तो हमें अपने इन्फ्लुएंस जो है ना वो आइडेंटिफाई करना होगा कि हम अगर कोई भी पोजीशन में है, लाइक कोई भी सिचुएशन में है। आई डोंट नो, यहाँ ज़्यादातर लोग किसी किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, या फिर इन जनरल किसी जगह हैं, या लाइक मदर्स हैं, या सिबलिंग्स में आते हैं, या किसी अडल्ट एक हैं उनका, whatever it is। अपने इन्फ्लुएंस को उस जगह आइडेंटिफाई करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर मैं एक औरत हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक, एवरीवन शुड टॉक अबाउट देयर ओन सेल्व्स। मैं अगर एक खातून हूँ, तो उस खातून का फॉर एग्जांपल अगर वो 20 years ओल्ड है, तो उस 20 years ओल्ड का, 20 years ओल्ड से कम जितने भी लोग हैं, उसकी अगर क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है जो कि बाकियों की नहीं है, तो फिर उन सारों पे वो इन्फ्लुएंस कर सकती है या कर सकता है, बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज दैट शी यूजेस और शी कैन यूज। ठीक है, लेकिन बिल्कुल अगर हम माइन्यूटेस्ट लेवल पे देखें, तो हर हर एक का अपना गली मोहल्ला, घर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम उस जगह पे उस वो वाली इन्फ्लुएंस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डोमेस्टिक लेवल एंड एट कलेक्टिव लेवल एज वेल, कि जितने भी खवातीन हैं मेरे एज से ऊपर या मेरे एज से नीचे, आई कैन इन्फ्लुएंस देम बेस्ड ऑन द फैक्ट कि मैं उन्हीं की तरह हूँ। एंड उनके मसाइल मेरे मसाइल हैं, या उनकी तरह रोल जो है ना, आई एक्सपीरियंस दैट होल दैट स्टफ एज वेल, राइट। तो पहले तो अपने उस इन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई करें, फिर उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें कि अगर आपके पास कोई रिसोर्स, कोई कोई भी चीज़, कोई अंडरस्टैंडिंग, एनीथिंग विच यू थिंक कि आप इस्तेमाल करके उनको एक हायर पर्पस के साथ जोड़ सकते हैं, या उनको क्लैरिटी दे सकती हैं, या उनको गुडनेस की तरफ, इस्लाह की तरफ लेके आ सकती हैं, वो आपके प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन होगी। और उस चीज़ के मुताबिक इन दोनों चीज़ों को मिला के यू वुड बी डेवलपिंग योर प्लान, राइट। इसमें जनरल क्वेश्चंस और टू गो होम विथ। अ, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि जी। क्या ये जो आपने अभी बोला ना कि आप किसी भी तरीके से जितना इन्फ्लुएंस आप क्रिएट कर सकते हैं, जो चीज़ आपके पास है, जो स्किल आपके पास है, या फिर जो ट्रेट्स आप में हैं, उनको यूज़ करते हुए आप अपने से छोटी को, या फिर कोई एक ही दोस्त है फॉर एग्जांपल, तो उसका, उस पे आप अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर वो जो बात आ जाती है क्रेडेंशियल्स की, तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये बताएं, क्या मुझे जितना नॉलेज आया है उसको लेके, उसको आगे लेके चलना चाहिए, या फिर मुझे पहले नॉलेज को बिल्कुल कंप्लीट करके उसके बाद इन्फ्लुएंस में लाना चाहिए लोगों को? तो फिर ये लीडरशिप के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे? ये क्या मस्ट है कि आपका नॉलेज जो है वो बिल्कुल कंप्लीट तो है, कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन एक खास लेवल पे होना ज़रूरी है, या कुछ इस तरह का, ये बताइएगा। इस तरह होना जरूरी है उसका कि मुझे ये शर और खैर के अंदर डिफरेंशिएट करने की ताकत तो हो ना। हाँ जी। हम्म। चलिए मैं बस एक उतनी एग्जांपल हद देती तक। हूँ आपको, कि मुझे फॉर एग्जांपल कोई एक बात ही पता चल गई है हम्म। जो कि सही, यानी मुझे अभी पता चली है कि ये इस तरह से सही है, कुरान में ये लिखा हुआ है, और हम गलत कर रहे हैं, या मेरी छोटी सिस्टर गलत कर रही हैं फॉर हम्म। एग्जांपल उस काम को। मुझे सिर्फ एक बात ही पता चली है, मुझे और कुछ भी नहीं पता। तो फिर यहाँ पे मैं लीडरशिप के रोल में आ सकती हूँ या नहीं?
बेस्ड ऑन और द इन्फ्लुएंस कर सिचुएशन दैट सकती हूँ यू मैं। यू हैव दैट सेंस। आपने कहा ना कि मुझे पता है कि वो गलत कर रही है, कुछ तो जी, आपके पास है ना कि जिसकी बेसिस पे आपने कहा कि वो गलत कर रही है, वो क्या है? वो कुरान है। उतना ही नॉलेज आपको चाहिए होता है। ठीक है, यानी इसमें ये नहीं है कि आपको 1000 बातें पता चलेंगी तो फिर आप लीडरशिप के रोल में आएंगे, और या फिर एक भी चली है तब भी आप आ सकते हैं, लेकिन वो आपका सर्कल शायद बड़ा होता जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कितने लोगों पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा फिर नॉलेज पे। वो रिसोर्सेज पे भी डिपेंड डिपेंड करेगा। वो बहुत सारे फैक्टर्स बाकी हैं, बट यही बात, जब मुझे लगता है कि आप शुरू में जब आई थी ना, तो वो वाला पार्ट आपने बिल्कुल शुरू में ज्वाइन किया था, ये थोड़ा सा लेट। मेरी लाइट का मसला था मेरे ख्याल से, मैं तो काफ़ी दफ़ा इन एंड आउट होती रही हूँ मीटिंग में। हाँ, शुरू में जब हम्म, जब आप आए थे ना साहब, तो मैंने एक बात पूछी थी कि वो ये कि जब हम लीडरशिप का लफ्ज सुनते हैं ना, तो हमारे जहन में क्या चीज़ बनती है, जो इमेज है वो क्या बनता है? नो आंसर केम कि वो मैं खुद हूँ। हालांकि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने अपने लेवल पर, अपने रिसोर्सेज के तहत, अपने सर्कमस्टांसेस के तहत अल्लाह ताला ने आपको तो लीडर ही बनाया हुआ है ना। तो वो वहां हाँ से जी, आई मेरे डू मन थिंक में ना एक और इट। चीज़ भी आ रही थी, इसलिए भी ये क्वेश्चन किया है कि एक आयत भी आपको पता चली है तो आपने आगे पहुंचानी है। अगर एक भी पता चली है तो आगे हम्म। पहुंचानी है, तो इससे मुझे लग रहा है कि फिर हर कोई हो सकता है हाँ, लीडर। सिर्फ आगे पहुंचाने वाली बात, यही तो बात है कि सिर्फ आगे हाँ, पहुंचाने वाली बात कोई नहीं है कि फॉर आती भी हो। एग्जाम्पल, हाँ, किसी को पता है कि वो चीज़ गलत है लेकिन वो फिर भी कर रहा है, तो देन हाउ would you be doing it? तब आपकी तब आपने बात पहुंचाई या फिर आपने उसकी रेक्टिफिकेशन करी? हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ कि एक बात भी मुझे पता है, और मुझे पता चल गया है कि अगला बंदा गलत कर रहा है। अब मैंने हम्म। उसके हिसाब से अ, बात करनी है ना, कि अगला बंदा है कौन। वो मेरी बहन है या मेरे अब्बू हैं या मेरी अम्मी है, तो फिर इस हिसाब से बात करूंगी। लेकिन मैं उनको बात ज़रूर करूंगी, समझाने की कोशिश ज़रूर करूंगी। तो इन्फ्लुएंस शायद डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करूंगी, लेकिन करूंगी तो ज़रूर ना। ठीक है, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे ये कर लें कि बात अब मैंने घर से निकल गई है, बाहर आ हम्म। गई हूँ, बहुत ज़्यादा हम्म। लोग हैं, यूनिवर्सिटी कर लें आप। जब वहाँ पे मैंने बात करनी है, या फिर उससे भी किसी ऐसे बंदे से बात करनी है जिसके पास नॉलेज तो है लेकिन बात गलत करता है, तो अभी मेरा ये जो आपने क्रेडेंशियल्स की बात की थी ना, तो वो इसमें आएगा हम्म। ना कि अभी मुझे भी अपना नॉलेज ऊपर लेके जाना पड़ेगा, कि मैं उनको बता सकूं कि ठीक है, यहाँ पे आप क्यों गलत हैं। तो आप शायद फिर क्रेडेंशियल्स पे क्यों आई? आपको उस पर्टिकुलर बात का तो पता है ना कि वो गलत कर रहा है। फिर वहां पे भी सिर्फ मुझे बेशक थोड़ा ही, जितना वो गलत फिलहाल नजर आ रहे हैं, मैं उसी को कर सकती हूँ, यानी आप ये कह रही हैं। क्योंकि आपको तो उसके उसी आपने जो विटनेस किया उस पर्टिकुलर टाइम पे, ये नहीं कि आपने फिर जजमेंट स्टार्ट कर दी। आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है कि आप उस सारे सिनेरियो से लाइक आपको पता है कि वो सारा सिनेरियो कहाँ कहाँ कैसे अप्लीकेबल है, और आपके प्रिंसिपल जो हैं वो कहाँ कैसे अप्लाई होते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये तो इसकी क्लैरिटी तो आपको है ना, चाहे हाँ जी, आपके सिर्फ सिबलिंग एक। है चाहे आपका जी। प्रोफेसर है। जी, एक बात को लेके। हाँ, तो बस फिर ठीक है, दिस शुक्रिया। इज व्हाट आई थिंक। बाकी अल्लाह वाला बाकी भी बता सकते हैं, बट इस बात से तो यही, इस आयत से तो यही चीज समझ आती है कि छुट्टी नहीं मिलेगी बेटा।
और आप इसमें फिर कोई अपनी पर्सनल कोई वेम और विशेस कोई ला नहीं सकते, वहां भी आपको रिस्ट्रेन मिलती है। अगर आप गलत भी हो ना, तो फिर आप खुद अपनी इस्लाह कर पाएंगे कि अगर मैं गलत था अभी, तो ये रीजंस थे, ऐसे ऐसे मैं गलत थी, ये मैं गलत था। और लीडरशिप इज नॉट डिवॉइड ऑफ एनी मिस्टेक्स, ये बात भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। बाकी पता तो होता है, लेकिन इसको बार बार जहन में भी रखना चाहिए कि ये होगा, इट पार्ट ऑफ दैट पार्सल। अच्छा, लीडरशिप टेस्ट, प्रायोरिटाइज फेयर एंड ट्रू डिसीजन, पेशेंट एंड गाइड कामली। अच्छा, पेशेंट की ना एक मुझे जहाँ तक लग रहा था, एक क्वेश्चन जो आया उसकी बेसिस पे, पेशेंस होना इज इक्वल टू जहाँ जो भी अल्लाह ताला का कमांड है उसके मुताबिक अमल करना। ठीक है, वहाँ अगर चुप करना इज इक्वल टू अल्लाह ताला का हुक्म, तो फिर आप उसी उसी एक्शन को करेंगे। लेकिन वहाँ बोलना इज इक्वल टू अल्लाह ताला का हुक्म, तो फिर आप बोलेंगे। आपका चुप करना, आपका बोलना, आपका वहां से उठ के जाना, आपका वहां बैठना, दूसरे को सुनना, अपने आप को अनकंफर्टेबल करना, इज सारा का सारा इक्वल टू पेशेंट होना। ठीक है। इवन हथियार उठाना, वो भी पेशेंट होना होता है। ठीक है। या अपने आप को पत्थरों से लाइक मेकिंग योरसेल्फ वल्नरेबल कि लोग आपको मारें, वो भी पेशेंट होना होता है, जो कि हमने ताइफ में देखा। ठीक है। तो ये है। बाकी आई डू थिंक इट इज क्लियर, and now we can wrap it up. Yep. या अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज भाई से एक सवाल कर लूं? यस कर हाँ, yes. लेकिन एक चीज आप, एक चीज, कंसल्टेशन, अकाउंटेबिलिटी, हायर पर्पस एंड जस्टिस वाज देयर ऑन द लीडरशिप पार्ट। आई डू थिंक कायनात इज ग्रुप डिब्रीफ कर रही है वो, ऐसे ही है। ने बहुत टाइम पहले कमेंट किया था, ये वाला मीटिंग में है भी या नहीं? शी इज नॉट इन द मीटिंग Yeah, राइट नाउ। that's all right. Aruj, who was speaking? Sorry. आखिरी क्या है क्वेश्चन आप, कर मैं सकते एजाज हैं? भाई से सवाल करना चाह रही हूँ। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yeah. करे सवाल करें ना, एजाज है आप यहाँ पे? जी भाई मैं हूँ। पूछिए सवाल। तो मैं जैसे आप लोग कर रहे थे ना रोल प्ले, तो उसमें ना आप लोग का जो मतलब कंटेंट आपने दिए थे वो अभी तक प्लानिंग के ऊपर चल रहा था, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम्स आई नहीं। तो अगर मैं एग्जीक्यूशन पे जाके आपसे एक प्रॉब्लम फ्रेम करके आपसे पूछूं कि समझिए कि आपकी टीम मेंबर सबा आपके पास आती हैं और उनकी ये शिकायत है कि वो अपना काम जो है तो टाइम पे नहीं कर रही है, जो भी आपने रिसर्च वर्क उनको मतलब दिया हुआ है। तो आपको पता चलता है कि वो फुल टाइमर आपके पास नहीं है, बल्कि उनको पार्ट टाइम कहीं और भी करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी सैलरी उनके लिए सफिशिएंट इनफ नहीं है। तो इस केस में आपके पास दो पॉइंट्स हैं। पहला ये कि दूसरे जो मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स, उनके लिए उनकी सैलरीज इनफ है। और सेकंड ये कि उनकी प्लेस पे, सबा की प्लेस पे आपके पास बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो आपकी जॉब ले सकते हैं, आप उनको निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे में आप उनकी प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे? दिस इज माय क्वेश्चन। अच्छा इसमें पहली मैं एक तो अच्छा मुझे ये बता, आपने जो मुझे सिनेरियो रखा है उसमें वो खुद बता रही हैं आगे अपना मसला, ऐसा ही है? नहीं नहीं, आप मतलब वो डिले कर गई ना, वो अपना टास्क पूरा नहीं कर पाए टाइम पे, तो सही है। और आपने फिर जब मैंने पूछे उनसे थे। हाँ। क्यू एन ए किया तो मुझे पता चला राइट। ये वाला मामला था। हम्म। सही है। अच्छा ये वैसे मैंने आइडेंटिफाई किया क्योंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर उसके अंदर हूँ। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? हमें ये नहीं पता हम कितने बड़े अनकॉम्पिटेंट होते हैं अपनी फील्ड के अंदर। तो होता क्या है, मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैं जिम्मेदारियां दे रहा था ना, ये हम्म। हमारी डिजाइन में है, मतलब जो तरबियत हुई है उसमें ये है कि हम ना नहीं बोल पाते। हमें लगता है कि बिल्कुल। हमारी जॉब चली जाएगी। अच्छा इससे इसी वजह से सारी चीजें निकलती हैं। खैर, बैक टू द योर क्वेश्चन, अगर वो मिसाल के तौर पे मैं उनको लेके बैठूंगा और अगर वो इस चीज पे एग्री करती हैं कि मैं इस चीज को बेहतर करूंगी, और मेरे हिसाब से अदल का तकाजा ये है कि
आई विल, अगर मेरे हाथ में हुआ तो मैं उनकी पे बढ़ा दूंगा, लेकिन उस सूरत में कि वो अपने आप को कॉम्पिटेंट करने के लिए एटलीस्ट वो माने कितनी अनकॉम्पिटेंट है, और वो ट्रेन भी हों, क्योंकि उसका तकाजा है ना रोल का। ये दो चीजें फुलफिल होंगी तो भाई बढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं है। तो आपको लगता है कि मतलब सारे जो टीम मेंबर्स वो वर्क कर रहे हैं उनकी पे जी। कुछ और है और आप उनकी इंक्रीज कर दोगे, तो ये अदल होगा? देखिए, अच्छा इसमें मैं डिफरेंशिएशन कर दूं अदल और इंसाफ के अंदर। इंसाफ होता है गुड इक्वल गुड इक्वल, ठीक है। गुड। अदल ये होता है उसको दो रोटी की भूख है तो भाई उसको दो रोटी दो, ये आधी में पूरी हो जाता है, इसके लिए आधी काफी है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है, मैंने बैनर तो लगाना नहीं है कि मैं इतनी सैलरी दे रहा हूँ उसको, ठीक है। तो सही है, बहरहाल नहीं वो आपकी ये अकाउंटेबिलिटी है ना, आप दूसरों को ऐसा ही कैसे है। वो करोगे। ओके गुड, गॉट द आंसर। हाँ जी बिनते हवा, इस मीटिंग का गूगल फॉर्म होगा? आप बना देंगे तो हो जाएगा, आप नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा। ठीक, वो शेयर करेगी उनके साथ। और आपने कल मीटिंग का कहा था, इसमें डिस्कशन में रैंडमली बोलते थे कल मीटिंग नहीं है अकाउंटेबिलिटी की, या ऑनरशिप 2-3 दिन लगेगी उसमें, क्योंकि अभी कल मैंने रिकॉर्डिंग भी शेयर करनी है, प्रीवियस गूगल फॉर्म का रिजल्ट शेयर करना है कल, वर्कशीट शेयर करके प्रीवियस वाले की, और उसके बाद परसों इस मीटिंग का नेक्स्ट स्टेप जो है गूगल फॉर्म जाएगा, उसी दिन 24 आवर से भी कम का टाइम होगा आप लोगों के पास, 12 आवर में कंप्लीट करना है। हम उसकी फिर फाइल बना लेंगे और नेक्स्ट डे उसके रिजल्ट शेयर होगी, वर्कशीट शेयर होगी, 3 दिन लग जाएगी। तो तीसरे दिन फिर मीटिंग करेगी। आज क्या है? मंडे। 10 मार्च है आज। तो 11, 12। थर्सडे को रखना है, ये कह रहा है। या थर्सडे नाइट, ठीक है। थर्सडे या फ्राइडे, वो मैं ग्रुप में ही बता दूंगा आप लोगों को। और ये जो मैंने फॉर्म्स का कहा है, ये आप लोग देख लेना ग्रुप में जब शेयर होगी। प्रीवियस वाले की भी रिजल्ट पूरी हमने वो बनाई हुई परसेंटेज, किन किन लोगों ने कैसे कैसे आंसर दिए थे। नेम्स नहीं है उनके, बट ओवरऑल रिजल्ट है। ये आईएमएस का सेशन है? मुस्लिम आइडेंटिटी। तो ये कोई डिफरेंट ग्रुप है आई गेस। या सेपरेट क्लस्टर है, मिशन एक ही है, बट ओके, एडमिनिस्ट्रेशन में खुद देख तो रहा ये हूँ सर। ग्रुप कहाँ है, व्हाट्सएप पे है, इंस्टाग्राम पे कहाँ है? आपने कहाँ से ज्वाइन किया है? तो कई बार मैंने ग्रुप शेयर भी नहीं किया लिंक। ओके, तो मैंने वो मुस्लिम आइडेंटिटी की जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगी थी आई गेस, वहां से। ओके ओके, मुस्लिम आइडेंटिटी के चैनल में बायो है, इंस्टाग्राम। बायो में, जी बायो में ग्रुप का लिंक है उसी अकाउंट ओके, के। अच्छा, तो व्हाट्सएप ग्रुप है वो? हाँ जी, व्हाट्सएप व्हाट्सएप कम्युनिटी है। ओके, तो ये सारे जो स्टफ आप बोल रहे हैं वो वहां आएंगे और नेक्स्ट मीटिंग का शेड्यूल या जो भी रहेगा वो वहां आएगा? हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे कभी कभार ज़्यादा मैसेजेस हो जाते हैं, आपको खुद ही फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि लिंक्स वगैरह मैं पोस्टिंग्स के शेयर करता रहता हूँ। ओके डन, थैंक यू। ओके। अल्लाह ताला इसको नाफे बनाए, और जो हमने सीखा उसको हमारे लिए खैर बनाए, और जो हमने गलत सीखा उसको हमसे भुला दे और उसकी रेक्टिफिकेशन कराए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।